मनीष आज वही सारी चीजें बताएंगे जिसके एक समय पे ये खुद पेड मॉड्यूल्स में 30-35 हजार रुपए तक चार्ज कर लेते थे, वो फ्री कर रहे हैं। व्हाट वाज योर कोर इंटेंट? आपने ऐसा क्यों सोचा कि रिटेल को अपन फ्री में सब सिखा, क्योंकि आप अच्छा खासा कमा सकते हो इस पे। आपको तो मैंने खुद ने देखा इतना डिमांड आता रहता है, हर बार डिमांड आता है। बिल्कुल। देयर आर सक्सेसफुल स्टोरीज, ठीक है, बस उनको राइट पाथ मिला था। परफेक्ट। और मेरी सारी रिसर्च अगेन गाइस, इक्विटी में मत लगाना, ठीक है। अच्छा, इक्विटी पे नहीं लगाना है? नहीं, इट इज ऑल अबाउट एफएनओ। जो इक्विटी एफएनओ में हो उसमें लगा तो पहला डिस्क्लेमर जो मनीष ने दे दिया है कि भाई अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंडेक्स के लिए स्पेसिफिक ट्रेड करना चाहते हो या क्रिप्टो में करना चाहते हो या फिर कोई भी स्टॉक अच्छे हैवी वेट पे है एफएनओ में, ये इसी के लिए है। तो दो चीजें मनीष समझाने वाले, तो मनीष बताइए, ओवर टू यू, क्या क्या समझाने वाले हैं आज आप? वो मैं लिख के ही बताता हूँ। बिल्कुल। स्टॉक मार्केट कोर्सेज के नाम पर आजकल मार्केट में क्या चल रहा है आप सभी को पता है। मतलब छोटे छोटे ट्रेंड लाइंस बनाने के लोग 35-50 हजार रुपए आपसे ले जाते हैं और उसके बाद आप लोग सोचते हो हमने सीखा ही क्या है। हाल फिलहाल में आपने काफी किस्से सुने होंगे जहां पर कि रिटेल को लगता है कि यार हमको कोई सिखाता ही नहीं है, और जो सिखाता है वो पैसे इतने मांग लेता है कि हमारे पास वो पैसे होते ही नहीं है, और उतने ही अगर पैसे लगाने तो मार्केट पे क्यों ना लगाए। तो हमारे जो मित्र हैं मनीष, जिनको हेलो मनीष, कैसे हैं आप? सो घोस्ट ट्रेड से हैं और आपने हमारे चैनल पे इनको लाखों बार देखा होगा, शॉर्ट्स में देखा है, वीडियोस में देखा है, और वो इसलिए देखा है बिकॉज आप लोग ये डिमांड करते रहते हो मनीष सर को लेके आओ, वो लाइव एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं और जिस हिसाब से सिखाते हो उससे बेटर और कुछ होता नहीं है। तो मनीष एक बहुत तगड़े आइडिया के साथ आए। उन्होंने कॉल किया कि अभिषेक भाई काम करते हैं, ये सारे मार्केट में जो चल रहा है ना, कोई 35 हजार ले रहा है, 50 हजार ले रहा है, लाख रुपए ले जा रहे हैं वही प्राइस एक्शन के नाम पे, ट्रेंड लाइन के चक्कर में, उससे बेटर है हम फ्री में, हाँ सही शब्द सुन रहे हैं, FREE, फ्री में क्यों ना अपने सारे रिटेल भाइयों और बहनों को ये चीज सिखा दिया जाए। मैंने बोला यार फ्री में कर रहे हो तो इसमें तो तुम्हारा ही घाटा है। घाटा इसलिए बिकॉज जिस चीज से आप मोनेटाइज कर सकते हो वो कर ही नहीं रहे। तो मनीष ने बोला कि नहीं यार मेरे को ना ये गिव बैक करना है। तो फिर हमने बोला ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, नेकी में क्यों पूछ किए जाए। बिल्कुल। तो मनीष ने ये डिसाइड किया कि वो अपना पूरा टाइम डेडिकेट करके हमारे साथ एक 5 एपिसोड का धमाकेदार सीरीज बनाएंगे, 5 एपिसोड। और ये 5 एपिसोड छोटे नहीं होने वाले, 1 से 2 घंटे के होंगे। तो भाई पहली बात है, ये एपिसोड केवल सीरियस लर्नर्स के लिए है। अगर आप सीरियस लर्नर हो तो सबसे पहले तो कमेंट्स में आई एम अ लर्नर या लर्नर टाइप कर दो। अभी इधर ही पॉज करके लर्नर टाइप कर दो। जब भी देख रहे हो, 2026 में देख रहे हो या 2027 में देख रहे हो, जब भी देख रहे हो आप नीचे टाइप करो, ताकि पता लगे कि हाँ आपके अंदर कितना एंथुजियाज्म है। ताकि कल को अगर आपने सीरीज को बीच में छोड़ भी दिया, कोई व्यक्ति आके अगर लाइक करेगा आपके आई एम अ लर्नर या लर्नर पे, तो आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि अरे यार मैंने वो सीरीज शुरू करी थी और मैंने छोड़ दिया था। पहली चीज वो है। दूसरा, आप बोलोगे कि यार यूट्यूब पे फ्री में ना बस नॉर्मल लोग सिखाते हैं, हाँ फंडामेंटल एनालिसिस सिखा देंगे, हाउ टू बाय म्यूचुअल ना। मनीष आपको इतनी, हम अभी बताएंगे आपको कि क्या क्या बताने वाले हैं। मनीष आपको इतनी सारी चीजें बताने वाले हैं जो आप खुद सोचोगे कि यार भाई ये अगर मैं 50 हजार या 1 लाख रुपए भी इस चीज के दे दूं तो वो कम है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि मनीष आज वही सारी चीजें बताएंगे जिसके एक समय पे ये खुद पेड मॉड्यूल्स में 30-35 हजार रुपए तक चार्ज कर लेते थे, वो फ्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मनीष का स्वागत करना चाहूंगा। मनीष नमस्ते। हाँ। और ये हमारा आई थिंक 6th-7th पता नहीं कौन सा पार्ट हो रहा है। अच्छा। बिल्कुल। अब मेरे को ये बताओ मनीष, पहले बिफोर वी स्टार्ट अपन ये डिस्कस करते हैं क्या क्या है। व्हाट वाज योर कोर इंटेंट? आपने ऐसा क्यों सोचा कि रिटेल को अपन फ्री में सब सिखा, क्योंकि आप अच्छा खासा कमा सकते हो इस पे। आपको तो मैंने खुद ने देखा इतना डिमांड आता रहता है, हर बार डिमांड आता है। बिल्कुल। बट है ना, एक्चुअली सर लोग मेरे पास आते हैं ना, व्हाट आई रियली सॉ दैट कि ना कहते हैं दे आर पेइंग 5 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस, करेक्ट बिग अमाउंट, एंड उनको प्राइस एक्शन, रियल प्राइस एक्शन क्या होता है वो भी नहीं पता। बिल्कुल। एंड एक बंदे ने तो लाइक ना कोई सर्टिफिकेशन के लिए 35,000 रुपए दिए, एंड लाइक कुछ मैं लाइक नाम नहीं बताना चाहूंगा, कुछ नहीं नाम तो हम लेते नहीं, गूगल कर लेंगे लोग। हाँ। कुछ लोग हैं जो ना कहते हैं 18 लाख का कोर्स बेच रहे हैं जस्ट टू बिकम अ एक्सपर्ट इन द मार्केट। जी। आपको ना कहते बड़े बड़े नाम दिखा के उनके कोर्सेज करवा के दे आर चार्जिंग यू बिग अमाउंट। सो लाइक, और वहां पे जब मैं भी एक्चुअली उसका लाइक मैं बताना, चलो अरे बोल दो यार, शर्माओ मत। ठीक है, मैं भी उस कोर्स का आने के पार्ट हूँ। कोई बात नहीं। तो ये आप पे बीती इसलिए आपने सोचा कि यार बस अब बहुत हो गया। हाँ, एफएनओ ट्रेडिंग के नाम पे जो स्कैम हो रहा है ना, लाइक फॉर मी, हमारी सारी रिसर्च एफएनओ के अंदर है, ठीक है, चाहे बीटीसी हो, चाहे जो भी फ्यूचर ट्रेडिंग हो या ऑप्शन ट्रेडिंग हो, उसके अंदर सारी रिसर्च है। मार्केट में जो पढ़ाया जाता है विच इज कम्प्लीटली, मतलब
कोई बंदा RSI के इंडिकेटर के ऊपर, जो खुद एक टेक्निकल इंडिकेटर है, उस पर टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा है। ओ अरे भाई अलग ही स्कैम चल रहा है यहाँ तो Got it. दोज आर द लीडिंग, मतलब वो इंडिकेटर ऐसे हैं जो आपको हेल्प के लिए बने थे कि हाँ भाई मैं अपना डिसीजन जो लिया है इन्वेस्टमेंट का या फिर एंट्री का, इट शुड बी राइट। करेक्ट। वो आपको एडिशनल सपोर्ट के लिए बना था, बट एंट्री तो आपके प्राइस एक्शन पे होगा ना, जब मार्केट आपका राइट प्राइस पे नहीं आएगा Correct. तब तक तो कोई सेंस नहीं है। करेक्ट तब तक वो इंडिकेटर काम भी नहीं करेंगे। बिल्कुल और लोगों को ये भी नहीं पता कि मार्केट का नेचर क्या है। सही बात है, सही बात है। और नेचर तो छोड़ो, स्टॉक मार्केट चलता है स्ट्रक्चर पे। कोई स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं कर रहा। हर कोई बोल रहा है कि ये इंडिकेटर लगा दो, ये इंडिकेटर को लगा दो, और है ना कि इससे ब्रेकआउट है ट्रेड ले लेना, ब्रेकडाउन है ट्रेड ले लेना। सही बात है। तो स्टॉक मार्केट का नेचर तो पढ़ाओ। लाइक इफ यू आर टीचिंग और लाइक मेरा ये कोर्स जो भी है, आप प्लीज ट्राई करना। स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर अगर पता होगा तो एटलीस्ट है ना, कहता है आपके जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे मेंटर्स भी मेरे को फॉलो करते हैं। हाँ, बहुत लोग करते हैं। 10 to 15 इयर्स से है ना, कहते हैं वो मार्केट के अंदर है। बिल्कुल। सो देखो, एक ट्रेडर की, प्रो ट्रेडर की खासियत होती है दे कीप ऑन अपग्रेडिंग, तो वो ऑब्वियसली एक दूसरे को फॉलो करते ही है। बिल्कुल। हमारे एक पहचान के प्रो ट्रेडर हैं, वो भी आपको फॉलो करते हैं, ऋषभ गुप्ता उनका नाम है, वो भी 11 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी आपको देखते हैं। तो लाइक ना, आपको ना कहते थोड़ा स्ट्रक्चरल नॉलेज की जो मिसिंग पार्ट था आपके चीजों में, वो आप इससे ना कहते इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट हो चाहे कोई भी हो, लाइक ये है गेम पैसों का। करेक्ट। पैसे है तो बड़े बड़े एल्गोरिथम होंगे। बिल्कुल। बड़े बड़े एल्गोरिथम होंगे तो बड़ा डिसिप्लिन होगा उसमें। बिल्कुल। तो मेरे को एक बात बताइए मनीष, लेट्स कीप द फ्लफ आउटसाइड, क्योंकि लोग आएंगे भाई, अब मुद्दे पे हम आ जाते हैं। हाँ। तो मुझे जो लगता है कि आज, बिकॉज आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। हाँ। एकदम। अच्छा, मुझे ये एक और चीज बता दो हमारे ऑडियंस के लिए, लेट्स से एक बिगिनर है, एक इंटरमीडिएट प्लेयर भी है, एक एडवांस भी है, क्या ये बिगिनर को बहुत डिफिकल्ट होगा ये सीरीज में समझना? बिगिनर के लिए तो क्या है कि उनका ऊपर का खाली है। हाँ ठीक है। तो जो अरे खाली मतलब भाई, मतलब उनको कुछ पता नहीं है शब्दों का, शब्द सही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। सो बेसिकली ओवरऑल जो बिगिनर है उनके लिए दे आर वेरी लकी कि दे आर वाचिंग दिस, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रॉफिटेबल स्टूडेंट्स हैं जी, जो आप जो स्टॉक पे या फिर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हो। करेक्ट। आपके काफी स्टूडेंट्स जो स्टॉक में, करेक्ट, और भी जाएंगे 10-15। ठीक है, इनमें से भी कुछ हो सकते हैं। हाँ, आप में से भी कुछ हो सकते हो। बिल्कुल। सो लाइक मैं एक ट्रेडर आया था रिसेंटली अभिषेक सर के पॉडकास्ट में, वो मेरा स्टूडेंट ही है, राइट। उनका विन रेट है 98% अभी चल रहा है। लोग नाम गेस करेंगे कमेंट्स में हम किसकी बात कर रहे हैं। तो लाइक मेरा एक्चुअली गोल है कि इंडिया के अंदर वैसे लोग होने चाहिए, सो दैट है ना, जो चीज है ना कहते हैं आपके पैसे कमाने के लिए बनी है, उसके लिए सबसे ज्यादा हिट रेट है ना कहते हैं मार्केट में चल रहा है। गॉट इट, गॉट इट। तो नहीं, देयर आर सक्सेसफुल स्टोरीज, ठीक है, बस उनको राइट पाथ मिला था। परफेक्ट। और उन्होंने वो कैसे करा वो मैं आप इस वीडियो के साथ बताने वाला हूँ। परफेक्ट। और मेरी सारी रिसर्च अगेन गाइस, इक्विटी में मत लगाना, ठीक है। अच्छा, इक्विटी पे नहीं लगाना है? नहीं, इट इज ऑल अबाउट एफएनओ। जो इक्विटी एफएनओ में हो उसमें लगा तो पहला डिस्क्लेमर जो मनीष ने दे दिया है कि भाई अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंडेक्स के लिए स्पेसिफिक ट्रेड करना चाहते हो या क्रिप्टो में करना चाहते हो, या फिर कोई भी स्टॉक अच्छे हैवी वेट पे है एफएनओ में, ये इसी के लिए है। और दूसरा, ये सिर्फ एजुकेशनल है भाई, इसमें कोई भी आप मनीष के पास आओगे टिप सर्विस, ये वो फेक आईडी सबकी चलती है, मेरी इतनी चलती है, इनकी भी चलती है, तो वो है। तो उन सारी चीजों में पड़ी। और हम कोई अकाउंट हैंडलिंग नहीं करते, कुछ नहीं, बस सीखने के लिए। हाँ। और दूसरी चीज जो मुझे समझ में आई जब मैं ऑफ कैमरा मनीष से बात कर रहा था कि आज हम तो दो चीजें मनीष समझाने वाले थे। तो मनीष बताइए, ओवर टू यू, क्या क्या समझाने वाले हैं आज आप? वो मैं लिख के ही बताता हूँ। बिल्कुल। तो चलिए, जो भी इंजीनियर है, राइट, आपको सबको पता है कि कभी भी कोई हम सिस्टम डिजाइन करते हैं तो वी नीड अ इंस्पिरेशन, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से। जैसे कंप्यूटर बन रखा है, करेक्ट, कंप्यूटर इज कंप्लीटली डिजाइन विद द ह्यूमन बॉडी, करेक्ट। इंस्पिरेशन, ह्यूमन बॉडी के हर एक ऑर्गन को उन्होंने रेप्लिकेट करा है इन कंप्यूटर। अगर कोई कंप्यूटर साइंस में है ना, कहते मतलब कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, आर्किटेक्ट जिसने पढ़ रखा है, ही नोज वेरी वेल। तो कैंडल्स बना या कुछ भी बना, पहले लाइन ग्राफ चलते थे यूएसए के अंदर, करेक्ट, देन कम्स कैंडल्स, राइट। तो कैंडल्स का ना बहुत ज्यादा जो नॉलेज है मार्केट के अंदर, विच इज कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड मैनर में है, लाइक परफेक्ट नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। सो हम ये आपको बताने वाले हैं कि अगर मान लो किसी ने कैंडलस्टिक डिजाइन का टास्क आया था किसी बंदे के पास, तो उसने क्या सोच के वो चीज डिजाइन करी होगी। ओके, इतना डिटेल में, इतना डिटेल में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। यू विल बी लविंग इट। जो बंदा रिसर्च में मजा आता है ना जिसको,
आपकी रिसर्च यहीं पे खत्म हो जाएगी। परफेक्ट। तो लाइक आप लोग करते रहिए, ऐसा नहीं कि बैठने में इतना एनग्रॉस हो जाए, क्योंकि जितने ज्यादा लाइकेंगे उतने जल्दी नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो मनीष sure. अब पूरा आपके ऊपर है। मेरे को जो सवाल आएंगे मैं बीच बीच में आपसे पूछूंगा। ठीक है सर। आपको मैं बीच बीच में पूरा मौका दे रहा हूं, आप बिल्कुल एक्सप्लेन करो ताकि अनइंटरप्टेड लर्निंग हो, लोगों को ऐसा और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव मार्केट में, अभिषेक सर कोई भी चार्ट ना कहते, कोई भी दिन का बोलेंगे, मैं उस दिन का ओपन करके वो चीज बताऊंगा अभी। परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। तो चलिए सबसे पहले एफएनओ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो एफएनओ ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम। ओके, प्लीज गाइस थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि फोमो ट्रेडिंग जो होती है वो ये वाले कंसेप्ट को सीख के आपके फोमो ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट को फ्रॉम बिगनर टू एडवांस इसको यहीं पे खत्म करते हैं, सो दैट ना कि तो उनको मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बिल्कुल। सो सबसे पहले जीरो सम गेम है क्या, कमेंट में लिख सकते हो अगर चाहो तो, अदरवाइज तो बेसिकली गाइस जीरो सम गेम है क्या कि मार्केट अगर मान लो 1000 पॉइंट ऊपर जाता है तो 1000 पॉइंट नीचे भी आता है, दैट इज जीरो सम गेम। लेकिन एक सेकंड मनीष, एक बात बताओ, लॉन्ग टर्म में तो अगर देखा जाए हाँ, तो मार्केट तो हमेशा ऊपर जाता है। उसका रीजन ये रहता है कि जीरो सम गेम का मतलब ये होता है, मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके बताता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल। सो लेट्स सपोज से कि मार्केट में 1000 पॉइंट का डायरेक्ट ऊपर का मूव आया। हाँ, 1000 पॉइंट का ऊपर का मूव आया, राइट। ठीक है। बाकी का 1000 पॉइंट जो ट्रेवल होगा वो ऊपर से नीचे के लिए होगा। ओके, मतलब 1000 पॉइंट ऐसे, ठीक है, ठीक है। 300 पॉइंट नीचे गिरा, फिर 300 पॉइंट नीचे गिरा, प्रॉफिट बुकिंग। तो सेलर भी तो यहाँ बैठा है ना। ओके, ओके। तो सेलर ने 300 करके somehow they will recover their losses। ओके, तो एंड में लाइक मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि एक बड़ा बाप है, ठीक है, उसके दो बेटे थे, ठीक है, एक बायर था एक सेलर था, ठीक है, राइट। तो है तो दोनों एक ही घर के, बिल्कुल। तो एक ही बंदा एफएनओ ट्रेडिंग मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो एक बाय करता है और एक सेल करता है, एब्सोल्युटली, राइट। तो जिसने यहाँ पे सेल करा वो लॉस में तो काटेगा नहीं, सही बात है। तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, टॉप पे जाके एंट्री लेगा, करेक्ट। एक बड़ा भाई था तो वो जीत गया, एक्चुअली ही वॉन द गेम, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसने एक बार शॉर्ट कवरिंग कर ली, बट टॉप पे वापस वो एंट्री करना चालू कर देगा। ओके, सो दिस इज हाउ मार्केट जीरो सम गेम पे चलता है, गॉट इट, राइट। ठीक है। बट आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये मिलेगा कि जब ये ऊपर नीचे जब हो रहा होता है तो स्टॉक मार्केट का एक कर्स है कि एक बार जो पैसा स्टॉक मार्केट में आ जाता है वो हमेशा स्टॉक मार्केट में ही रहता है। अच्छा, एक बार आ गया तो उधर से नहीं निकलेगा, उधर से कभी नहीं निकलता, अनटिल एंड अनलेस स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ निफ्टी, मतलब मार्केट में पैसा एक बार आ गया तो वहीं पर रहेगा, वो वहीं पे ही रहेगा। वो लाइक अगर आपने भी जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, राइट, तब से कर ही रहे तब से कर ही रहे, बिल्कुल। तो इट्स अ कर्स। तो उसके अंदर होता है क्या, रिटेलर पैसा गवाता रहता है, ठीक है। तो वो जो पैसा गवाता है उसके कारण मार्केट ऊपर 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 लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता हुआ दिखता है। तो अच्छा, ओके, इन्वेस्टर हाँ, प्लस रिटेलर, ओके, ये मार्केट को लॉस, लॉस, रिटेलर का जो लॉस है हाँ, प्लस इन्वेस्टर का जो पैसा है जी, दोनों मिला के ऑल लाइक लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर रखते हैं, ऊपर ही रखता है, अंटिल अनलेस वो मार्केट कुछ ज्यादा ही खराब हो, जैसे जिम्बाब्वे या फिर ऐसे मार्केट क्रैश हुए। करेक्ट। तो बूमिंग जब तक गोल्डन एरा है, इंडिया का गोल्डन एरा चल रहा है और चलता ही रहेगा, ठीक है, टिल 2032 तक तो मार्केट अच्छा, कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो वही रीजन है कि रिटेलर जो पैसा गवा रहे हैं। अब लाइक वही चीज मैं लास्ट टाइम बोलता हूँ कि ना, अगर मान लो आपके आसपास कोई बहुत पैसा वाला है, राइट, वो अपने राज तो आपको नहीं बताने वाला, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप ही उसको धोखा दे दोगे। करेक्ट, ठीक है, ठीक है, हाँ, क्योंकि आपको भी तो उसके जैसा ना लाइफस्टाइल चाहिए, राइट, सही बात है। बट एक चीज है ना कि इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर मिसिंग थी, विच वाज स्ट्रक्चरल नॉलेज, कि मार्केट कैंडल के कलर के हिसाब से थोड़ी नहीं चलता है। अगर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कैंडल का डिजाइन अगर करना होगा तो उसके पास क्या मार्केट स्टॉक मार्केट चलता किस पे है सर, ये बताओ। बिहेवियर, कैंडल्स, इमोशंस, लोगों के डिमांड सप्लाई, ये सारी चीजें। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे किससे जाता है, लोगों के बाइंग सेलिंग से ही जाता है, बाइंग सेलिंग से, Correct. यानी पैसा, हाँ, पैसे, तो मनी से चलता है, मनी, मनी से चलता है, बिल्कुल। जब पैसा आता है तो वॉल्यूम जनरेट होता है, करेक्ट। तो वॉल्यूम भी तो स्टॉक मार्केट का कोर होगा। ओके, ठीक है, फाउंडेशन मनी होगा।
अच्छा ठीक है। थोड़ी मेरी कोई बात नहीं, कोई बात बेकार है। नहीं, नहीं आप बिल्कुल डॉक्टर जैसे लिखते हो। हाँ फाउंडेशन स्टॉक मार्केट का पैसा होगा, ठीक है, ठीक है। और वॉल्यूम उसका कोर हो गया, ठीक है, परफेक्ट। तो वॉल्यूम जनरेट होंगे तो क्या बनेगी? कैंडल्स, करेक्ट। अब जिस बंदे को ये डिजाइन करना था स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, उसको ये बताना पड़ेगा ना कि इस कैंडल में पैसा आया है या पैसा गया है, करेक्ट। या मतलब या तो तभी प्रॉफिट तो पता चलेगा। हाँ, एफएनओ ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, प्रॉफिट बुकिंग हुई है या फिर तो गेन किया गया है, ठीक है। मनी इन, लाइक पैसा इन, मैं इन नहीं लिख रहा हूँ ना, ठीक है, और उधर आउट। आउट। हाँ, कैंडल से पता चल गया। हाँ, तो अब हम थोड़ा डॉक्टरी साइड शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो पैसा अगर अंदर आएगा, हाँ, तो अगर आप डॉक्टर हो, किसी पेशेंट, मतलब एक स्टॉक मार्केट क्या है, एक पेशेंट है, स्टॉक मार्केट एक पेशेंट है, ठीक है, ये है बीमार, तो ठीक है। इसमें कुछ मेडिसिन डालनी होगी, हाँ, तो वो किससे डालेंगे? इंजेक्शन से डालेंगे। इंजेक्शन डालेंगे इंजेक्शन तो लगता है ना। तो अगर मान लो स्टॉक मार्केट में पैसा, ये रिसर्च बता रहे हैं, हाँ, अगर लाइक कुछ भी हम मना कहते हैं, कोई मतलब ऐसे मत बोल देना ये फेक पढ़ा रहे हैं, कुछ हाँ पढ़ा हाँ, रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा, इट वर्क्स। ठीक है, ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चलिए, स्टेप बाय हाँ। स्टेप। तो पैसा जब आएगा तो उसकी कैंडल भी तो होगी, पैसा जब आएगा तो ऑब्वियसली उसकी कैंडल होगी, बनेगी। क्योंकि सिस्टम में अंदर डिजाइन करना है कि ये इस कैंडल में पैसा आया है। करेक्ट, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, पैसा आया है या पैसा निकला है। ठीक है। तो पेशेंट की जब वो डेथ बेड पे होगा, राइट, तो उसको डेथ बेड पे जाने की दो कंडीशंस रहते हैं, वो कैसे कैसे, हाउ ही कैन डाई, बताओ। कैसे वो मर सकता है? दो तरीके से, दो तरीके से वो मर सकता है पेशेंट, हाँ जब वो बेड पे जाता है, हाँ डॉक्टर के बेड पे जाने के बाद। हाँ, डॉक्टर थोड़ी ना भगवान है। देखो, या तो उस पर कुछ काम ही नहीं कर रहा, हाँ, या तो उसके वो मेडिसिन नहीं, हाउ पेशेंट विल गोइंग टू डाई बाय द वे, कैसे मरेगा? हाँ, कैसे मरेगा यार? या तो स्ट्रक्चर्ड वे में या अनस्ट्रक्चर्ड वे में। हाँ मतलब, हाँ ठीक है, स्ट्रक्चर्ड या एनी अनस्ट्रक्चर्ड, पर्सन विल गोइंग टू डाई, हाँ या तो स्ट्रक्चर्ड वे में या अनस्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड वे में मरेगा मतलब पैसा निकल रहा है, इन हिंदी टर्म, इन हिंदी पैसा निकल रहा है, ठीक है, इट्स उसका गोइंग इनिशिएशन हो आउट। रहा है। बेसिकली उसने अपनी लाइफ पूरी जी ली, ओ, At the age of आत्मा धीरे धीरे करके अब निकल रही है, शरीर हाँ, छोड़ रही है, शरीर छोड़ रहा है, ठीक तो है। 80 की एज पे आया, and then उसने अपनी बॉडी डाउन होते 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 फाइनली लेफ्ट, मर्जी से छोड़ा, ठीक है, राइट। और या फिर पैसा निकल चुका है, एक्सीडेंट हो गया ऐसा, हाँ, एक ही सिंगल एक ही बार में गया, भैया घूमने फिरने गए, गोली लग गई, निपट गए, अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है। पैसा निकलेगा तो दो तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड और एक अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। एंड तो जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन लोगों के लिए मैं वापस इसको आपसे रिपीट करवा देता हूँ। आपने एग्जांपल अच्छा दिया हुआ है कि एक हो गया कि नेचुरल उम्र होती गई, थकता गया इंसान और उसकी डेथ हो गई, तो वो हम कहेंगे वो स्ट्रक्चर्ड हो गया, है ना। और एक होगा कि भैया रास्ते में चल रहे थे, अचानक से कोई गलत फ्लाइट ली थी और फ्लाइट क्रैश हो गई, एग्जाम्पल है ना, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। सी, तो ये लॉजिकल है सारी चीजें, आप देखना। अब ना थोड़ा ये तो स्ट्रक्चर्ड, पैसा भी आएगा, ठीक है, तो दो तरीके से आएगा। कैसे आएगा? स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड वे में कैसे आएगा ये बता दो। स्ट्रक्चर्ड तो समझ में आ गया, अनस्ट्रक्चर्ड, हाँ अनस्ट्रक्चर्ड कैसे आ गया? स्ट्रक्चर्ड कैसे? ओ, खबर आ गई तो ये कर दिया। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड में मेरे को एक बात बताओ, जब लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा डाल रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, वो भी स्ट्रक्चर्ड में आ जाएगा? स्ट्रक्चर्ड में आ जाएगा, कम्स इनटू द स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। और न्यूज बेस में जैसे लोगों को पता लगा कि XYZ ऑल ओवर सडन वर्ल्ड न्यूज़ कुछ फ्लोट हो गई, हाँ कि भाई वॉर हो गया, और ये इनकी बात कर रहे हैं, सॉरी। अगर मान लो ये हो गया कि कोई ग्लोबल पॉलिसी ऐसे आ गई जिसके कारण सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया, तो एक हो गया अनस्ट्रक्चर्ड। इस पे अपन यूएस फेड को भी काउंट कर लें क्या? नहीं, इंडियन मार्केट सेल्फ सफिशिएंट मार्केट है, अच्छा, वो अपनी मर्जी से चलता है। अच्छा, उसको आज से 3 साल हो गए, उसको ऐसा हाँ FIR तो बेच रहे हैं, अच्छा काम नहीं करता, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। हाँ। ये एक और देखो, यही चीज होती है जब एक्सपीरियंस वाले को लाना, तो आपको एक एक चीजें पता लगती है, क्योंकि आप ना कहते हैं भले देखो किसी को अपना कंटेंट बनाना है, इसलिए वो डाउ जोन्स ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो दे देंगे, बेचारे क्या करेंगे यार। हाँ, तो जरूरी है रोज, जरूरी है, अदरवाइज यू विल स्टॉप फॉलोइंग देम, राइट।
बट लाइक रियलिटी ये है कि आप एक्सपीरियंस करा या नहीं करा कि डाउ जोन्स थ्योरी काम करी या नहीं, ये और ये भी दूसरी चीज है। हाँ, डाउ जोन्स थ्योरी कहाँ काम कर रही है? बहुत लोग तो बोल रहे हैं निफ्टी को डाउ जोन्स कॉपी कर रहा है अब। निफ्टी इज कॉपिंग, नहीं डाउ जोन इज कॉपिंग हाँ, निफ्टी। यही सही में ऐसा ही हो रहा हकीकत है। है ये। बोलो भाई। निफ्टी अगर सपोर्ट पे क्लोज इस पे मैं एक चीज कह दूंगा, क्या कहना चाहता था, क्या बोलता था अमेरिका। हाँ ठीक है। हाँ, तो निफ्टी अगर सपोर्ट पे क्लोज हुआ तो शाम के टाइम आप देख लेना डाउ जोन्स फटना चालू हो जाएगा। इफ यू से 60% 70% प्रोबेबिलिटी के साथ। ओके, ठीक है। ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि अब बनाए थे उस बंदे के पास डिजाइन करने के लिए क्या था कि पैसे वाली कैंडल कौन सी है, मनी इन। हाँ, बेसिकली मनी, मतलब तो अब हम डिमांड वाली चीज समझ रहे, पैसा कैसे आ रहा है। आ रहा है मतलब उस कैंडल, वो जो भी कैंडल बनेगी ना, ठीक है, वो बताएगी कि शायद तक यहाँ पे पैसा आया है। ओके, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर पैसा आया हुआ है। ठीक है, ऑल गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड ये आप चार्ट्स पे ना ऑब्जर्व करोगे ना, आपको ये सब चीजें दिखेगी भी। ओके, ठीक है, और दिखाएंगे भी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो मनी इन आएगा, वही स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड बेस। ठीक है। अगर स्ट्रक्चर्ड बेस में आएगा तो अगर मतलब स्ट्रक्चर्ड बेस में कौन पैसा डालेगा? रिटेल डालेगा। हाँ, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या लगेगा? डॉक्टर को। डॉक्टर को? हाँ, डॉक्टर, ये पेशेंट है ना, स्टॉक मार्केट तो पेशेंट है। हाँ, उसके अंदर पैसे से वो चलता है। तो पैसा डालने के लिए या फिर किसी में मेडिसिन डालनी होगी, राइट? हाँ हाँ, तो क्या चाहिए होगा? इंजेक्शन। इंजेक्शन लगेगा भाई। तो अब इसकी कैंडल का नाम है सब पिन बार। पिन बार, यस। ओके, तो पहला है पिन बार। ठीक है, ये कैसा, क्या पूरा आप बताओ कैसा क्या? पिन बार कैसी दिखती है मैं अभी बताता हूँ। हाँ, ठीक है। कलर डजंट मैटर, एफएनओ ट्रेडिंग है। ओ, तो इसी पे मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है, तो अभी बता दो कि ये जो दिन भर बैठ के यूट्यूब पे बोलते हो लाल कलर का वो बन गया पिन बार, पिन पीला हरा बन गया, वो मैटर नहीं करता है? नहीं करता। तो गाइज अभी वो मनीष जी बताएंगे, बट पिन बार का कलर मैटर नहीं करता। ये कैंडल का कलर ही मैटर नहीं करता स्टॉक मार्केट में। ग्रीन हो, रेड हो, स्ट्रक्चर मैटर करता है। स्ट्रक्चर मैटर करता है। स्ट्रक्चर मैटर करता है, ध्यान से सुनिए, स्ट्रक्चर मैटर करता है, कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख के देते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है, स्ट्रक्चर मैटर। ठीक है। तो तीन, एक है तो ये तो पिन बार का इस्तेमाल होगा, दूसरा पिन बार ग्रीन हो या रेड इससे मतलब नहीं है, तो उसमें ना फंसो, वो माया है। और तीसरा है कि मैटर क्या करता है? स्ट्रक्चर मैटर करता है। यस, बिल्कुल ठीक है। सो ये तो होगी न्यूज़ कैंडल। ये तो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। बिल्कुल, मतलब न्यूज़ कैंडल, सबके सपनों की कैंडल। सपनों के कैंडल, बिल्कुल सही बात है। सो आज आपको सपनों की अच्छा मेरे को थोड़ा सा मैं एक बार पूछना, आपको ये याद है एक बार, अब ये आप बोल रहे हो ये अनस्ट्रक्चर्ड है, आपको वो याद है एक बार बजट के टाइम पे वो वाली अनस्ट्रक्चर्ड, वो अनस्ट्रक्चर्ड ही होगी ना? आप लोग समझ गए कौन से वाले? डेट बताना थोड़ा चार्ट में जाके, फिर मैं समझूंगा आपने सही समझा कि नहीं। ठीक है, आएगा मजा। हाँ ठीक है, ठीक है। मजा तो मुझे भी आ रहा है अब। हाँ, स्ट्रक्चर्ड मैटर करता है, मतलब कि अगर मान लो ये इंजेक्शन है, ठीक है, विदाउट अ नीडल, ओके, मतलब क्योंकि इसके अंदर वो पिचकारी है, समझ लो पिचकारी जैसा होली वाली कैंडल पैसे डलेंगे तो स्टॉक मार्केट इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता है कि इसी भाव पे सब डलेगा। ठीक है, तो पिचकारी के अंदर स्टॉक मार्केट इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता कि इसी भाव पे सब कुछ मिल जाए। करेक्ट, राइट, बिल्कुल। तो अगर वैसा हो कुछ होगा तो कैंडल कुछ और बन जाएगी, वो बताएगा कि इस कैंडल में प्रोबेबिलिटी है कि पैसा आया है। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये पिन बार है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मान लो कि ये छोटा वाला टिप ऊपर की साइड है, तो पैसा किस साइड डला? पैसा तो इस साइड पे डला। हाँ, ऊपर के ऊपर टिप है, आप बोल रहे हो ये इंजेक्शन का टिप है। हाँ, तो पैसा डलेगा तो कहां से डलेगा? टिप से डलेगा। टिप से डलेगा, इधर से तो डलेगा नहीं। हाँ, टिप से डला। तो टिप से डलेगा तो टिप का डायरेक्शन क्या है? ऊपर है। ऊपर है, तो मार्केट में पैसा किस साइड डला? ऊपर। लेकिन इसका कलर का मैटर नहीं करता। ओह, अब ये कलर मैटर नहीं करता, वो मैं लाइव चार्ट से दिखाता हूँ। ओके, तो बेसिकली ये जो मनीष जी ने समझाया कि कलर मैटर नहीं करता, आप यहाँ पर देखो कि आप स्ट्रक्चर देखो। एक बार वापस फॉर द ऑडियंस से इसको वापस एक्सप्लेन कीजिए इसको। मैं इसलिए चाहता हूँ मनीष कि अपन जब, हाँ, अच्छा कलर के साथ कर रहे हैं, कलर के साथ, कलर ढूंढते हैं, यहाँ पे कहीं मिल जाएगा कलर, ये बस बढ़िया, ये सबसे बेस्ट चीज है। तो आप कलर के साथ आप देखो, बहुत सही चीज। ये कैंडल है, रेड कैंडल,
एकदम लाल कैंडल है दोस्तों, जिसको लोग कहते हैं साधारण भाषा में बेयर साग है। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। इस तरह का कैंडल सबने देखा है। ठीक है। और दूसरी कैंडल, इसको तो हम इसको क्या कैंडल बोलेंगे? ये तो नॉर्मल आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना अभी। हाँ अभी बस बता रहा हूँ। हाँ, और फिर आप एग्जैक्ट बताना लोग कैसे पहचान जाए ये पिन बार बना है। ठीक है, ये ग्रीन है, ये बुलिश बोलते हैं लोग। अब दोनों का टिप किस साइड है? ऊपर के तरफ। तो कैंडल क्या हो गया? बुलिश। कैंडल का काम है कि बताना है कि इसमें पैसा डला है, पिक्चोरियल फॉर्म में। कैंडल क्यों बनी? तो दोस्तों देखो, अब मैं और साधारण आपके ही लैंग्वेज में जो आपने बताया उसी को अपनी भाषा में बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल बोल रहे हैं कि देखो ये एक तरह का इंजेक्शन दिख रहा है। करेक्ट, आपने इसको इंजेक्शन बोला। हाँ। इंजेक्शन का टिप यहाँ पर है, वो देखो डॉक्टर जब लगाता है, हाँ। जहां पर भी लगाता है तो उसका टिप इधर और ये है। तो मनीष जी ने मुझसे क्या पूछा कि बोले इसका टिप कहाँ पर है? हाँ। तो टिप तो यहाँ पर है। हाँ। तो जाएगा किधर? आप जैसे इंजेक्शन भी करते हो तो वो जाएगा ऊपर। तो ये बुलिश हो रहा है दोनों केसेस में। और मनीष जी ने यहाँ पर सेकंड पॉइंट में क्या बोला? कलर डजंट मैटर। तो ये भले ही पूरा लाल कैंडल है और ये भले ही पूरा हरा कैंडल है, कलर से कोई मैटर नहीं होता। देखो, कैंडल डिजाइन हुई थी ये बताने के लिए कि इस कैंडल में पैसा आया या इस कैंडल में पैसा निकला है। हाँ, ओके। क्योंकि वो 01 की लैंग्वेज समझता है ना। तो एक बात बताओ, मतलब उसको- कलर का किसी भी कैंडल से कोई मतलब नहीं है? ये तो धोखा दे दिया यार सबने अपने को। ठीक है ये जो रिसर्च है, लाइक शायद तक वीडियो बैन भी हो जाए। अरे भाई ये तो बहुत 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 बड़ा खुलासा हो रहा है। ठीक है, कलर डजंट मैटर। ठीक है। हुआ क्या, पैसा निकल रहा था, अचानक से नीचे से किसी ने पैसा डाल दिया। तो जो मेन सिस्टम है उसने इमीडिएटली अलर्ट दिया कि भाई थोड़ा संभल के रहना, इसमें पैसा आया है। ओह, और पैसा कहाँ पे आया? अब मुझे एक चीज दो, एक सेकंड एक बताओ। हाँ। अरे थोड़ा मैं दोस्तों सॉरी। हाँ। अब एक बात बताओ मनीष, मुझे ये बताना मैंने सही समझा है कि नहीं। मान लो ऐसा कैंडल बना है, ये ग्रीन है। हाँ हाँ ठीक है, ग्रीन बना। और अगर मान लो, नहीं रुको सॉरी, कैसे रब कर दो। हाँ समझ गया ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मतलब ये मैं छोटा कर रहा हूँ बेसिकली। हाँ, तो अब क्या मैं ये समझूं, क्योंकि अब देखो ये यहाँ पर टिप आ गया। करेक्ट, ये मेरा इंजेक्शन है लोगों के विजुअलाइजेशन। कैंडल लेकिन ग्रीन है, लेकिन ये बियरिश है। मैंने सही समझा? बियरिश है। देखो भाई, ओके ठीक है। बस अब हम आ रहे हैं चार्ट्स पे। चलो चार्ट्स पे, ठीक है। तो ओपन भी नहीं कर रखा है, ओपन करे। तो हम ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। करेक्ट, यस, वी विल बी यूजिंग द ट्रेडिंग व्यू। दोस्तों कुछ भी पसंद आ रहा है लाइक करते जाना। सो दिस इज ट्रेडिंग व्यू ठीक है। एंड आप कोई भी और ना अपन हाँ मैं वही बोलने वाला था। इंडिया के अंदर निफ्टी के अंदर नंबर 3 वी विल बी यूजिंग। ठीक है, नंबर 3 क्यों? बताओ। एस्ट्रोलॉजी। अब मैं भी 3 को बहुत मानता हूँ भाई। हमारी ट्रिनिटी भी देख लो। अच्छा, अरे नंबर 3 तो लकी हो गए। नंबर 3 की एडवाइस कभी भी गलत नहीं जाएगी। और मेरे हिसाब से अपन ने शायद लास्ट टाइम भी इस पे बात करी थी। ओके, तो मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ मनीष, ताकि अपन जो सिखा रहे हैं 3 मिनट के कैंडल ट्रेडिंग व्यू पे इस्तेमाल की गई है। इससे पहले कोई ज्ञानी पुरुष महापुरुष आके बोले कि ये तो पेड होता है, नहीं, ट्रेडिंग व्यू भी फ्री है। सारी चीजें जो दिखा रहे हैं फ्री 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 है। ठीक है, तो अब कोई पिन बार ढूंढते हैं यहाँ पे। यार मैं इसको पिन बार नहीं बोलूंगा क्या? नहीं, क्यों नहीं? कैंडल मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा ओके। ये अगर आपको ये कैंडल पता चल गई ना। अच्छा, ये और कुछ धमाकेदार चीज है। अभी हम बता रहे हैं कि मार्केट में पैसा किस साइड आया। ठीक है, आप ढूंढ के बताओ सर। ये आपके सामने 2-3 एग्जांपल हैं। यस। देखो, एक तो ये तो बोल दो यार। बट ये स्ट्रॉन्ग पिन बार नहीं है। तो जब पैसा आएगा ना, मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा ना, बॉडी में अगर मान लो इंजेक्शन लगेगा, राइट, तो पेशेंट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसके अंदर थोड़ा वीक बड़ा है। इसमें विक बड़ा है। हाँ, वीक में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, पास वाली कैंडल, ये वाली। यस, ये वाली, ये बड़ी वाली। थोड़ा ओके, हाँ समझ गया। जूम करके देखो, ये वाला है। कैंडल क्या है? ग्रीनिश, मतलब बुलिश है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर आपका दिखा रहा है इधर इंजेक्शन का मुंह तो इस तरफ है। हाँ। तो बेरिश बन रहा है। बेरिश बन रहा है। बेरिश बन और टाइम फ्रेम आप नोट कर लो, क्योंकि बहुत लोगों को अपने चार्ट्स पे देखना है प्रूफ के लिए। तो 1:21 4 दिसंबर। करेक्ट, ठीक है। कैंडल स्ट्रक्चर बेरिश है, कैंडल ग्रीन है। करेक्ट। मार्केट क्या हुआ? गिर गया।
गिर गया, उल्लू बना दिया। अब नीचे दिख रहा है कुछ? हाँ अब मेरे को दिख गया। तुम यही वाली कैंडल की तो बात नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर दिखाया गया है कि भाई कैंडल रेड है, पूरा बेयरिश कैंडल बता दी गई है। बेयरिश कैंडल के साथ इंजेक्शन का वो टिप वो रहा, और ये लगाएंगे अपने इंजेक्शन। तो ये एक्चुअली टेक्निकली बुलिश होनी चाहिए। लोग इधर सेल करेंगे लेकिन हम लोग बाय करेंगे, क्योंकि हमने ये क्लास अटेंड करा और इस क्लास को लाइक करा है। ठीक है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, मजा आएगा। हाँ रुको रुको रुको, अब तो अब हम भी ढूंढेंगे टिक्का चिक्का स्ट्रॉन्ग ढूंढेंगे। स्ट्रॉन्ग वैसे क्यों हम एक बात बताओ। एक मिल गई। देखो यार देखो, इसको तो इंजेक्शन हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो वो भी नहीं है। अच्छा ये भी बताओगे आज? हाँ, क्योंकि इसको तो नहीं करेंगे। ठीक है ना, लाइक आज लोगों के ना स्टॉप लॉसेस क्यों जा रहे हैं वो पता चल जाएगा। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ। नहीं, यहाँ पे मेरे को आप ढूंढ के बताओ पहले। हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ लो, हाँ देखो, सिंपल सी बात है। हाँ इसको तो काउंट कर लो भाई, तुम इसको कर नहीं रहे हो। हाँ चलो ढूंढ ले भाई, तालियां तो क्योंकि हाँ अब मैं बता देता हूँ गाइस, आप चेक करो। 3 दिसंबर 3:09। ठीक है, कैंडल ग्रीन है। स्ट्रक्चर क्या है बताओ, मेरे को तो पता है। सर ने तो कैंडल ढूंढ ली, आप अपने चार्ट्स पे ढूंढ लेना, क्या पता आपकी जिंदगी चेंज हो जाए। क्योंकि मेरे बहुत सारे जो स्टॉक के स्टूडेंट्स हैं, जी राइट, मेरे स्टूडेंट जो खुद प्रॉफिटेबल बन गए विदिन 1 ईयर। आज मेरी जर्नी स्टार्ट हुए सर 1 साल 2 महीने हो गए। वाओ, ठीक है, दीपक सर ने पहला चांस दिया, बिल्कुल सेकंड चांस आपने दिया, बिल्कुल, एंड दिस इज द रिजल्ट। और जनता ने बाकी चांस दे दी। जो मेरी रिसर्च थी, जो मैं बोला करता था, आज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। बिल्कुल, क्या बात है। बिकॉज ऑफ द रीजन की है ना, कहते हैं आप लोगों ने ही सपोर्ट करा। नहीं बिकॉज ऑफ यू ओनली आई एम हियर। बिल्कुल सो क्योंकि आप भी अभिषेक सर को फॉलो करते हो, बिकॉज ऑफ दैट रीजन मेरे को लगा कि आई शुड बी शेयरिंग दिस नॉलेज। नहीं, दैट्स अ नोबल कॉज। क्योंकि मतलब इंडिया में जो स्कैम हो रहा है ना, लाइक आई कांट टेल यू, लाइक कैन अंडरस्टैंड। सो अब एक और लास्ट एग्जांपल ढूंढते हैं, सो दैट हम यहाँ पे कंक्लूड करके कुछ आप देखो। एक और मिल गई। यस, मेरे को एक बात बताओ। हाँ, अब थोड़ा इसका ना और थोड़ा एडवांस पढ़ाऊंगा मैं अभी। अच्छा मुझे एक बात बताओ। हाँ, कैंडल रेड, करेक्ट। स्ट्रक्चर आपका इस तरफ वो बन गया है, इसका मतलब ये बन रहा है बुलिश, और बुलिश होने के बाद ये अगले कैंडल में इधर बेस बना के टाइम इज 2:24। ठीक है, कैंडल एक, हाँ, स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब होता है सिग्निफिकेंटली वो कैंडल साइज बड़ी हो, बॉडी नहीं, बॉडी तो बड़ी हो, हाँ, और आसपास पे भी हाँ मेजर एक्शन हुआ हो। तो क्योंकि इधर भी हुआ और इधर भी अच्छा खासा एक्शन हुआ है। नोट कर लेना गाइस, 2:24 चेक कर लेना। ठीक है, अगर लाइक अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे बहुत सारी बन रही है, तो उसका मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि ये कैंडल सिग्निफिकेंटली बड़ी थी। करेक्ट, तो इसको हमने कंसिडर करा। बिल्कुल, एक और देख लेते, चलो यार कर ही रहे हैं तो एक और देख लेते हैं। अब एक और दिख गई मेरे को, तो आप बताओ। मेरे को तो इसी पे मैं ट्रेड मार लेता हूँ। अच्छा इसी पे? हाँ, कैंडल पैसे वाली कैंडल है ना, तो इसमें एसएल हंटिंग बहुत जबरदस्त होती है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप इसको तो नहीं कह रहे हो? हाँ, इसी को कह रहे हो, पर एक नॉर्मल, क्योंकि अपन सबके हिसाब से सोच रहे हैं। आप अभी प्रो हो गए हो, तो आप तो देखो इसका स्ट्रक्चर आप क्या बोलोगे, बेरिश बना हुआ है, क्योंकि उसका वो दिखा हुआ है कलर ग्रीनिश, लेकिन है वो बेरिश। करेक्ट, और ये टाइम हो रहा है 127 पे। ठीक है, हमने शॉर्ट पोजीशन बनाया, पैसा कमाया स्कैल्प में, बढ़िया, ये तो ठीक है। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, अगर एक नॉर्मल इंसान है, क्या वो भी इधर ट्रेड ले सकता है? क्योंकि ये वाला कैंडल बना नहीं है अभी। उसको फिर डिसाइड करना है आसपास कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है या नहीं है। चलो उसकी थ्योरी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, हाँ, ये वही एक स्टेप बाय स्टेप। तो अभी तक हमने पिन बार समझ लिया है, हमने ये समझ लिया कलर का कोई मैटर नहीं होता है। दूसरी चीज हमने ये समझ लिया है कि भाई आपको स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा मैटर होता है, और पिन बार के अगर एसोसिएटेड कैंडल्स अगर आपको वो दिखा रहे हैं कि भाई इधर कुछ। अब मैं बताता हूँ स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है। अब पैसों की कैंडल है, दैट डजंट मीन कि ना कि अगर ये ग्रीन कैंडल है, आपको कैसे पता कि इसमें ना कहते बाइंग वॉल्यूम है या सेलिंग वॉल्यूम है? यार तो किताबों में लिखा, अब लोगों ने बता दिया ऐसे ही कि ग्रीन मतलब बाइंग। तो इज इट पॉसिबिलिटी? मैंने अभी बोला कलर मैटर नहीं करता। हाँ, हुआ क्या, अगर आप देखते हो कि कैंडल की स्टार्टिंग हुई शॉर्ट कवरिंग के साथ। ठीक है, सॉरी, थोड़ी रेड कलर की लेनी पड़ेगी मेरे को। कोई बात नहीं, रेड ले लीजिए। हाँ, रेड कलर, ठीक है। हाँ, अगर मान लो कैंडल में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई, लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई छोटी सी टिप्स के साथ, नीचे जाते जाते क्या हो गया, पैसा आ गया, तो बाउंस बैक आएगा।
करेक्ट। राइट, तो इसमें कैंडल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ओके, इसी चक्कर कैंडल का तो रोल है कि आपको बताना कि ओके राइट, कैंडल इसलिए डिजाइन हुई थी कि उसको बताना है कि ये बुलिश मतलब पैसा आया है या पैसा निकला। पैसा निकला है, ठीक है, कैंडल का रोल ये था, ठीक है, बट लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हर किसी ने स्कैटर्ड कन्वीनियंस के हिसाब से कर लिया, एंड वो भी सही है, हम भी सही है, बट हम ज्यादा एक्यूरेट है, वो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, बताइए। तो ये रेड कैंडल है, बुलिश कैंडल है, रेड बुलिश, करेक्ट। इसमें आप एंट्री कहाँ पे लोगे पहले ये बताओ। इसमें ये तो कंप्लीट होने का वेट करेंगे ना अपन। ये बन गई। अब हमें ये पता है कि मार्केट को इसका हाई टच तो करना ही है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये बुलिश कैंडल है, तो मैं बोलूंगा जहां पर यहाँ पर ये ब्रेकआउट करने लग जाएगा इस वाले। नहीं, तो हम तो यहाँ पे है ना। अच्छा, इन जनरल मार्केट यहाँ पर है, मार्केट अभी यहीं पर है। राइट। देखो मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए, मैं यहीं पे लेके इधर का एसएल लगा के ना घुस जाऊं, थोड़ा नीचे का एसएल लगा के। सॉरी, सपोर्ट है, हाँ मान लो मेरे को इधर सपोर्ट दिख रहा है, मैं उधर सॉरी कोई बात नहीं। हाँ इट्स ओके। हाँ देखो, पहले मैं ग्रीन कैंडल, यार ये तुम्हारे हाथ से डिलीट कैसे हो जाता है? मेरे को थोड़ा आदत है ना। हमको भी आ गया। हाँ ठीक है। अब है ना, थोड़ा ग्रीन कैंडल का थोड़ा मैं बताता हूँ कि हम कहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, पैसा डल के मार्केट ऊपर की साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब जिसने पैसा डाला उसकी मर्जी है ना, है तो दोनों एक ही बाप की औलाद। सही बात है। राइट, एक बायर है एक सेलर है, दोनों एक ही घर से। बिल्कुल राइट, जीरो सम गेम है। तो इसके पास ऑप्शन क्या है? या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। करेक्ट। देन कम्स बिग बार सेटअप, जिसके अंदर 50% मार्केट रिट्रेसमेंट देगा। हाँ, राइट, देन कम्स एसएल सेटअप। करेक्ट। राइट, जिससे पैसा डाला उसकी मर्जी है ना, दोनों भाइयों की सेटिंग है। उसमें इसलिए हम बार बार फंस जाते हैं, क्योंकि मार्केट के पास मान लो कि यहाँ पर भी कोई सपोर्ट नहीं था, नीचे कोई सपोर्ट था, मार्केट क्या हुआ, वहां तक ट्रेवल करा और फिर वहां से ऊपर गया। तो हम कहाँ पे ट्रेड ले? सही बात है। ग्रीन का सोचोगे तो लेजर ग्रीन होने के चांसेस इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 25% गिर जाएगा। 25% गिर जाएगा, 25% ही है। ठीक है। राइट, अगर आप ग्रीन सोचते हो तो प्रोबेबिलिटी आपकी गिर गई, लाइक ऑलमोस्ट 25% हो गई। करेक्ट, 25% प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो ट्रेडर यहाँ फंस रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया ने तो ये बताया ना, ये रेड कैंडल आ गई, सही बात है, शॉर्ट मार दो, ग्रीन कैंडल आ गई, बाय मार दो। बट जब हम इस कैंडल पे आ जाते हैं, ऊपर तो हम है ही नहीं। सही बात है, इसके तो नीचे ही है। बिल्कुल सही बात है। तो अब प्रोबेबिलिटी दो ही सपोर्ट बचे, एक नीचे का सपोर्ट और एक इस कैंडल के आसपास का सपोर्ट, मतलब बेसिकली ये। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी विनिंग कितनी % हो जाएगी? 50%। और जिसके अंदर भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 80% प्लस हो जाएगी, क्योंकि आप सपोर्ट को भी यूज कर रहे हो ना। मार्केट ने पहले बता दिया कि मैंने पैसा डाला है, फिर सपोर्ट पे आएगा तो रिएक्शन क्यों नहीं देगा? सही बात है। तो ऑटोमेटिकली ये सेट 80% एक्यूरेट सेट हो गया। ओके, गॉट इट। कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग दिमाग लगा के इन्होंने पूरा समझाया है। ओके, ठीक है, कोई आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे मार्केट चलता है। इंडिकेटर तो आपको हेल्प करता है कि मैं कितना लंबा ले जा सकता हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। तो दिस इज व्हाट पिन बार इज। ठीक है, मजा आया? बहुत, मतलब छोटी सी चीज को इतने आसानी से आपने ये समझाया है। तो एक बार अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। हाँ, आप बताओ पहले, चलो, क्योंकि मनीष के पास ना ऐसे जादुई चीजें बहुत है। बताइए। यहाँ पे मेरी आईडी लॉगिन है। तो अब क्या होगा ना कि यहाँ पे देखो एडिशनल बेनिफिट क्या है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। अब जो पिन बार हमने ढूंढी थी उसको ढूंढते हैं। समझ गया अब तुम किस चीज पे आ रहे हो। मनीष के साथ 6-7 वीडियो शूट करने के बाद दोस्तों आपको भी समझ में आ गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ पे सेल की पोजीशन बनी हुई थी, करेक्ट, बट फिर भी क्यों नहीं ली? स्ट्रेंथ वो नहीं है ना स्ट्रक्चर में। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ये टारगेट इधर ही आता। करेक्ट, राइट। हाँ। तो बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी हुई थी, अच्छा, तो अपन इन्होंने अपना कमाल वहां पे दिखाया। ओके, और एक्चुअली यहाँ पे ट्रेड लेनी थी, उसका भी लॉजिक बताता हूँ बाद में। अच्छा, अभी वीडियो आगे चलता रहेगा। ठीक है, हाँ। सो नहीं, वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। यहाँ पे सपोर्ट टाइप कुछ बन रहा था,
हाँ ठीक है, राइट। इसके पास में ये बेरिश थी, करेक्ट, ग्रीन थी बट बेरिश, रेजिस्टेंस भी आ गया, बिल्कुल, या फिर आपकी टर्म में ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया। हाँ 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 हाँ, तो यहाँ से तो बनता था, फिर तो सेल बनता ही था, करेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ मनीष, अपन इधर ही सेल ले लेते, हाँ इधर इधर ही सेल ले लेते, ये ग्रीन है बट बेरिश है। हाँ करेक्ट, हमने इमीडिएटली यहाँ सेल लिया और वहाँ पे हमारा मिनिमम टारगेट ये बॉटम का था, प्रॉफिट बुक भी कर लिया, हाँ पैसा ही पैसा। पैसे ही पैसा। इन्होंने देखो बल्कि इस लाइन को इग्नोर करा ना, तो ऑब्वियसली इस लाइन के ऊपर वापस अटैक करने के लिए आते आता। हाँ करेक्ट, सो बेरिश स्ट्रक्चर प्लस रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज जीडीआई जोन्स बाय द वे गाइस, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस इंडिकेटर, इट जस्ट आप अपना कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहे बॉलिंजर बैंड से यूज कर लो चाहे किसी से भी यूज कर लो, ये आपको हेल्प करेगा। रेजिस्टेंस में बेरिश स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली ट्रेड की विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। और आपका बाइंग देखे तो कहीं ना बाइंग में नहीं और भी कोई ऐसी कैंडल कहीं बनी होगी तो हम उसको भी ढूंढते हैं। दिस वाज बुलिश, किधर 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 था, हाँ ये बुलिश स्ट्रक्चर सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिए थे। हाँ हाँ, तो जैसे इसका ब्रेकआउट यहाँ से एंट्री ठीक है, लेकिन ये तो पिन बार बन गया और हाँ, उसके बुलिश पिन बाद बार था। बुलिश पिन बार बन गया, ऊपर? तो नीचे जाते जाते नैया पलट गए। हाँ ऊपर ये बेरिश पिन बार थी। हाँ हाँ, अगर यहाँ से अपन शॉर्टिंग का सोचते हैं तो टारगेट क्या मिलता, जोन्स का, जोन सीधे देखो डॉट जोन पे इधर टच करके फिर वो बना था, जोन So, तक का मिल जाता। इंडिकेटर सब बढ़िया है, चाहे बॉलिंजर बैंड यूज करो चाहे आरएसआई यूज करो। करेक्ट। मुझे एक चीज बताओ, जस्ट मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट्स मिलते हैं अपने को? हाँ, एक बार देखो कितने पॉइंट्स मिलते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। मतलब एक अंदाजन देख रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए कि एक स्कैल्पर भी हो। हाँ मैं स्कैल्पर ही हूँ, मेरे जो प्रॉफिटेबल स्टूडेंट है वो भी एक दो स्कैल्पर ही है। ठीक है, तो इफ यू एंटर्ड फ्रॉम दिस 50% के नीचे, Correct. कहीं पर से हाँ, एंटर तो मिनिमम आपको 40 पॉइंट्स इन निफ्टी है। ऑप्शंस के अंदर इट विल बी 15 to 20। करेक्ट करेक्ट, हाँ। एंड दिस इज ऑलरेडी ऑलरेडी प्री डिफाइंड, जोन्स तो मॉर्निंग में मिल जाएंगे आपको। और ये कितने जल्दी हो जा रहा है, विद इन अ फ्यू कैंडल्स, क्योंकि अपन 3 मिनट के कैंडल्स ले रहे हैं। मतलब हार्डली आधे घंटे के अंदर अपना ये पूरा प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाओ। 3 से 4 मिनट में एक स्कैल्पिंग में 10, यहाँ पे मार्केट कंप्रेशन में तो ऑप्शंस ऑलरेडी फटना चालू हो जाता है। हाँ हाँ वो मैं समझ गया, बढ़िया। सो कैंडल स्ट्रक्चर विद सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओके, ऑटोमेटिकली ये वाला सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा। 80% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। नाइस। तो ये किसी ने क्यों नहीं पढ़ाया हमें? और ये सब जबकि इतना बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, हमने अभी तक सिर्फ दुनिया भर के लोग बोलते हैं ये कैंडल्स 100 कैंडल्स बताते हैं, आरएसआई की तो 10 सेटिंग है, 10 सेटिंग है, हाँ 60 के ऊपर 70 के नीचे 80 के ऊपर 90 के नीचे, ये वो दुनिया भर की चीजें 10 चीजें। अरे हाँ ये तो बहुत इजी था गाइस। तो ग्रीन में ग्रीन मत सोचो, रेड में ग्रीन का सोचो तो काम आपका आसान हो जा रहा है। सही बात है, आसान हो जाएगा। तो दोस्तों मेन चीज जो मैंने यहाँ से टेक अवे करी है, आपने क्या किया वो बताइएगा। पहला तो है कि भैया कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाल हो पीला हो, किसी दिन गलती से स्क्रीन में पीला भी दिख जाता आप मत डरिए, तो वो आप पीला हमारा ऑपरेटर कैंडल है बाय द वे, सर को पता है। हाँ ये क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारे व्यूअर्स को भी पता होगा। हाँ। दूसरी चीज है, मैटर क्या करता है, स्ट्रक्चर। मेन चीज है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के साथ आपने जब लेवल्स लगा दिए, ओहो हो, क्योंकि मैंने यही बताया ना कि फाउंडेशन पैसा हर चीज का। करेक्ट। रियल आजकल कलयुग में भी फाउंडेशन पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। देन कोर कांसेप्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम से बनेंगे कैंडल्स, कैंडल से बनेंगे या तो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स या वीक कैंडल्स। वो है दिस इज स्ट्रॉन्ग कैंडल, और वो आउट हो गया वीक कैंडल। अब स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होंगे, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड होंगे। हाँ सो दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, न्यूज़ खबरें आ गई तो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। तो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के अंदर पहला कोर्स ये होना चाहिए था, इफ एनीवन इज स्टार्टिंग, राइट। सो कोई क्यों बताएगा बाय द वे, लाइक मेरे को ऐसा कुछ है नहीं कि लाइक ना मेरे को नॉलेज नंबर 3 हो ना, तो आई लव शेयरिंग नॉलेज। गुरु गुरु हाँ। सो जो भी मेरी रिसर्च है, एक्चुअली मैं आज यहाँ पे इतना ग्रो क्यों हूँ सर, उसका एक रीजन यही है ना कि मैंने अपनी नॉलेज अनफिल्टर्ड तरीके से लोगों को फ्री में पढ़ाया था। स्टार्ट में आई, लेटर ऑन क्या हुआ कि कुछ नॉइजेस आई, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई स्टार्टेड चार्जिंग फिल्टर। अगेन मैं वापस आया हूँ, वाओ, वापस फ्री में, जो मैंने 150 जनों को जो फ्री में पढ़ाया था ना, अगेन यू आर डूइंग दैट। अगेन आई एम डूइंग दैट, क्योंकि इस बार 150 जनों नहीं 1.5 लाख लोगों को हम फ्री में पढ़ाएंगे मिनिमम। 1.5 लाख नहीं, होपफुली इन द नियर फ्यूचर ये 1.5 करोड़ होंगे जिनको ये सिखाया जाएगा। ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, मार्केट को चलाएंगे फिर। बिल्कुल अमेजिंग। सो यहाँ तक तो हम पहुंच गए, अब आ जाते हैं सबके सपनों की कैंडल। अरे
टॉपिक यही है, सपनों की कैंडल ही है गाइस। ड्रीम गर्ल सुना था, बट अब ड्रीम कैंडल। अब क्या है ना कि जिसको लॉसेस हो गए, ठीक है, उसको तो वो तो ऊपर वाले से ही बोलता है कि कोई सी न्यूज मिल जाए, एक वो इंटरनल एक न्यूज मिल जाए, बस मैं सारा रिकवर करके, हे भगवान मैं कभी भी नहीं करूंगा ट्रेडिंग फिर। कभी नहीं ट्रेडिंग करूंगा, फिर मैं डिसिप्लिन ट्रेडिंग हाँ फिर मैं करूंगा, मैं फिर आपसे मांगूंगा नहीं। ट्रेडर वंस अ ट्रेडर ऑलवेज अ ट्रेडर, ये चीज तो ये बात तो है, ठीक है। सो वंस अ ट्रेडर ऑलवेज अ ट्रेडर, ये कहानी है। बिल्कुल। एक और आप ट्रेडिंग आ गए तो आप लाइफ टाइम ट्रेडिंग नहीं तो इन्वेस्टिंग करोगे फॉर श्योर। फॉर श्योर। तो सपनों की कैंडल, क्या है भैया सपनों के कैंडल? अब हम क्लेम नहीं कर रहे, इट जस्ट कि हम बता रहे हैं कि अगर आपको मार्केट में सिक्सर लगाना है तो आपको न्यूज की जरूरत पड़ेगी, राइट? लेकिन न्यूज तो अब हमारे पास लेट ही आएगी, हमको तो बासी मिलती है, राइट? बाहर से ही मिलती है, लेकिन सिक्सर लगाने तो आपको क्या चाहिए होगा? सपनों की कैंडल। क्या ये है सपनों की कैंडल? सिक्सर लगाना हो तो बैट चाहिए होगा ना। हाँ अच्छा, ओ अरे इंजेक्शन बैट भाई साहब, सही है, डॉक्टर स्पोर्ट्समैन सब बना देंगे बढ़िया। हाँ, सो अगर ये सपनों की कैंडल है, इसकी एक खासियत है कि रिएक्शन बड़ा अच्छा आता है। ओके। और इसके बनने के बाद भी मार्केट है ना थोड़ा धमाकेदार होता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। तो पिन बार के अंदर अगेन गाइस ध्यान रखना, किसी ने पैसा डाला है, किस साइड डाला है, आप डेल्टा वॉल्यूम से भी नहीं चेक कर सकते या वॉल्यूम से भी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों के साठ गांठ है। कब कौन पहले मूव करेगा हमें नहीं पता। ओके। बट हमने प्रोबेबिलिटी के साथ क्या करा, रेड कैंडल को बुलिश कैंडल में ट्रेड ले लिया। रेड कैंडल को बुलिश कैंडल में ट्रेड ले लिया। रेड कैंडल जो बुलिश थी उस पे हमने हमारी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करके हमने ट्रेड प्लान करा। ठीक है। इसके अंदर भी सेम है। अच्छा, इस पे भी सेम है? हाँ। कैसे समझाओ? ये कैंडल का कलर, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन में तो हम टॉप पे होंगे, करेक्ट, राइट? तो या तो टॉप इसका सपोर्ट होगा, जो होता नहीं है बेसिकली। विक सपोर्ट के लिए विक करना कहते हैं मोस्टली यूज होता है, जरूरी है, बट तो ठीक है। हाँ, तो एक सपोर्ट हमारे पास बचाइए। इसके अंदर एक खासियत है कि एक प्रोबेबिलिटी थोड़ी 33% हो जाती है। 33% हो जाती है। ओके। बिकॉज बेसिकली होता क्या है, ग्रीन कैंडल पे चलता है। ठीक है। ग्रीन कैंडल, दिस इज ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये सपनों की कैंडल है। हाँ, ये सपनों की बैट है अपना। हाँ, उससे भी हनुमान जी भी दिखाएंगे आपको। अरे हनुमान जी भी है, ठीक है। आज संकट मोचन कैंडल दिखाएंगे, संकट मोचन कैंडल भी दिखाएंगे गाइस। आज ना कहते आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट उसी में होता है। ठीक है, बिल्कुल। प्रॉफिट चाहिए तो उस कैंडल का यूज करना पड़े। हनुमान जी का नाम मदर कैंडल भी दिखाएंगे बेसिकली। मदर कैंडल भी भाई साहब, क्या क्या कैंडल है, अभी तक इंजेक्शन था, पता नहीं क्या क्या कराएंगे। ठीक है, ठीक है। सो इस कैंडल के अंदर क्या है कि एक ही सपोर्ट है, विच इज 50%। मार्केट 50% से ऊपर जाएगा, या फिर स्टॉप लॉस से ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर कोई नीचे का कोई सपोर्ट होगा वहां से ऊपर जाएगा। तो इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी रहती है 33%। ठीक है। तो हाँ, पिन बार से अच्छी कैंडल है, बट ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 33% अगर यहीं पे विनिंग रेट नहीं है तो फिर तो क्या सेंस हुआ। सही बात है। लेकिन अगर हम इस कैंडल को रेड कैंडल कर लेते हैं, बट बुलिश है, तो अब हम तो ऑलरेडी नीचे ही बैठे हैं। करेक्ट। तो एक चीज को हमने एलिमिनेट कर दिया। हाँ, करेक्ट। तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी अगेन कितने परसेंट आ गई? 50%। इसको और थोड़ा बढ़ाओ ना, अभी तक तो 50 तक आए। नहीं, कैंडल्स के अंदर 50% रहता है, क्योंकि कैंडल्स सारी साक्स की होती है। लेकिन हमने पिन जब किया था तो हम 80 तक पहुंच गए थे एक जगह पे। हाँ, वो सपोर्ट पे जब ट्रेड लोगे। ओके, ठीक है। सपोर्ट पे कोई भी मान लो कि या तो आप एंट्री इस एरिया में लोगे, ठीक है, या इस जोन पे लोगे, तो यहाँ से फिर आप 80%, 78% रहता है मोस्टली, जितना हमने ऑब्जर्व करा। समझ गया। तो ये वाला केस रहेगा। ठीक है। तो इसके अंदर देखो, इस कैंडल की खासियत क्या है ना, पिन बार थोड़ा स्लो चलती है। ठीक है। ये न्यूज की कैंडल थोड़ी फास्ट चलती है। सिक्सर लाइक बैट से अगर किसी की धुलाई करोगे, एक इंजेक्शन से किसी को मारोगे तो वो धीरे धीरे मरेगा। ऑब्वियसली। बैट से मारोगे डायरेक्ट करेक्ट। खत्म। एक बार क्या हाल। मम्मी का एक वो आदमी सेट है, ठीक है, राइट। तो क्या बोलते हैं, यहाँ से 80% सेम चीज है, ठीक है, बट इसके अंदर आपको टारगेट जल्दी मिलेंगे। अच्छा,
टाइम वैल्यू ज्यादा यहाँ पे मिलेगी। ओके, तो जो ऑप्शन वहां ट्रेडिंग पे के अगर अंदर 10 मिनट 15 मिनट लग रहे हैं, यहाँ पे 5-10 मिनट 5-8 मिनट मिनट में हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग जो करता है उसको मोस्टली इस कैंडल में ट्रेड करना चाहिए, ओके, क्योंकि वहां पे टाइम डिके चलता है। हाँ करेक्ट, टाइम डिके को बीट करने के लिए ये वाली कैंडल होती है। ओके, बैट वाली बल्लेधारी, बल्लेदारी। ठीक है, अब ये तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है ठीक है, जिसमें पैसा डला है, हाँ लेकिन पैसा डला है तब तो क्या ना कि उसकी मर्जी है कि वो टारगेट दे या नहीं दे। ठीक है, लेकिन जब प्रॉफिट बुकिंग की बारी आएगी ना इन लोगों की, जिसने पैसा डाला वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा। करेक्ट, तो वो तो भयंकर करेंगे। उधर हम एंट्री लेंगे ना, तो अच्छा, हम बड़े लोगों के क्या बोलते हैं मजबूरी में एंट्री लेंगे। ओके, ठीक है, तो ट्विस्ट आ गया कहानी में। ट्विस्ट आ गया। सो दिस इज हैमर कैंडल। ओके, ठीक है, अब चलते हैं लाइफ। हाँ नहीं हाँ लाइव तो बोल गया मैं sorry। ठीक है, ये लो पहली कैंडल बल्ला, ये गया रेड कैंडल जोन पे भी, बुलिश वाला, बुलिश, ठीक है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट, और वहां से भग गया। और मैं इधर बुक कर लेता। इधर नहीं तो इधर भी कर लेते इसके हाई पे। अरे हम थोड़े बनाएंगे नहीं ना। हाई इसका फर्स्ट टारगेट आपको 80% बुक करना पड़ेगा। अच्छा, सो गाइज ये जैसे मैंने अभी पूछ लिया तो अच्छा हुआ कि इसके हाई पे 80% आपको बुक कर लेना चाहिए। समटाइम्स धीरे धीरे आ रहा है तो 60% पे ही बुक कर लोगे, फिबोनाची रेशियो फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, तो भी अपन को सही मिल रहा है ऑलमोस्ट 25,950 के आसपास से अपन ऑप्शंस ना मॉर्निंग में 30 बहुत ज्यादा ट्रैवल 40, करते हैं। हाँ हाँ 30-40 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट इन द मनी में 30-40 पॉइंट बहुत बड़ा हो जाता। अब ये देखो यहाँ पे ये बेरिश थी कैंडल, बट रेजिस्टेंस नहीं था, यस, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है। करेक्ट, एक बार बनी, 2 बार बनी, तीसरी बार कहीं पे बन जाएगी ना तो मार्केट घूम फिरा के कहाँ पे आया। करेक्ट, करेक्ट। अब यहाँ पे ये बुलिश बैट है, ये वाली कैंडल हाँ हाँ, रेड है बट बुलिश है, रेड है पर बुलिश है, करेक्ट। थोड़ा नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, मतलब क्यों नहीं दिख रहा है, जूम करेंगे। हाँ जूम करके देख लेना, टाइम फ्रेम बता देता हूँ ताकि हर चीज का रिकॉर्ड रहे। टाइम इज 2:42, सॉरी 12:42, 4 दिसंबर। बुलिश बैट था, नीचे कोई भी सपोर्ट होगा वहां से क्या करेगा मार्केट, सपोर्ट भी था प्लस बुलिश पिन बार भी बन गई, यानी पैसा भी डल गया प्लस ये नीचे ये जो ब्लू लाइन वगैरह दिख रही है इट्स सीपीआर का मिड पॉइंट है, ठीक है, समझ गए। सीपीआर का बैंड होगा तो इसके अंदर आना कहते हैं। आप देखो मार्केट कहाँ पे जाके पहली बात तो इन्होंने यहीं से ना कहते रिवर्सल लेके यहाँ पे टारगेट कंप्लीट कर लिया इन्होंने, करेक्ट, कोई अननोन जगह से कर दिया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट पे आएगा और वहां से आप प्लान करोगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। गॉट इट। अब इतना डिटेल अभी इसको अगर डिटेल में सीखना है यू कैन ज्वाइन माय चैनल, हाँ हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम चैनल, वहां पे है ना इसको लाइव इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो भी बताते लिंक हैं, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है। और सर यूट्यूब चैनल बताते हैं जिसके अंदर लाइव बना है, बिल्कुल बिल्कुल बीटीसी के अंदर करते हैं। बिल्कुल। सो अनुष्का शर्मा पसंद है इन्हें? मेरे को नहीं। अच्छा, जिसके बोर्ड पे हम यूज कर रहे हैं, हाँ जिसका वर्ड यूज कर रहे हैं, नाम नहीं लेंगे, नाम एम से शुरू होता है। सो आप हमारा यूट्यूब चैनल जाना, उसका नेम है बीटीसी व्हेल हंटर। हाँ आगे हंटर्स व्हेल हंटर क्यों, क्योंकि हमने लाइव के अंदर लोगों को बहुत बड़े बड़े आना कहते हैं वो पकड़ा है 4,000 पॉइंट के 5,000, ये सारा आना कहते हैं हमारा। अगर लाइव देखोगे तो सारे लाइव के अंदर हमने मोस्टली है ना कहते हैं एजुकेशन कंटेंट ही डाला, हाउ टू आइडेंटिफाई द व्हेल एक्टिविटीज, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिवर्सल इन द मार्केट। तो 7 बजे आओ, शाम को 7 बजे या 9 बजे बैठते हैं, एंड उसके अंदर आपको क्या कर रहा बेसिकली इस चैनल को याद रखना बीटीसी व्हेल हंटर, वो तो लोग ने देखा, ठीक है। एंड उसके अंदर जाके आप इसको लाइव मार्केट में कैसे ये काम करता है यू कैन इम्प्लीमेंट। एंड तो इस पे रोज कितने बजे लाइव होता है? 7 बजे या 9 बजे, या तो यूएस टाइमिंग के हिसाब से 9 बजे, इधर 7 PM। गॉट इट। आगे।
सो दिस इज हैमर, आप बोलो कोई भी दिन बोलो, मैं उसको ओपन करके ढूंढते हैं। आगे कोई चलो, भी डेट बोल दो पिछली, और अपन डेट पे चलते हैं। मैं सेलेक्ट करता हूँ। हाँ नवंबर में जाते हैं दोस्तों, हाँ और रैंडम 11 तारीख की लेते हैं, सेट करते हैं, गो टू। चलिए, एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस थ्योरी फ्रॉम पास्ट 4 years। 4 years है। हाँ, इसकी है ना एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। पहले स्टोरी बताइए। तो गाइस हुआ क्या था कि मैं भी आपकी जैसे लाइक कंटिन्यूस लॉसेस कोर्सेज कर करके मेरी ना जिंदगी खराब हो गई थी। ठीक है। सारी सेविंग खत्म हो गई। आप सोचो 40-50 लाख रुपए, ठीक है, और कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, डैड के भी वो नहीं कर पाए, उड़ा दिए, डैड के भी पैसे सबके उड़ा दिए, अच्छा एक सबके साथ। उड़ा दिए, ठीक है, बुआ घर घर के, अच्छा ठीक है। तो स्टोरी अगर मैं बताऊं तो ये पिन बार वगैरह ये मिला कहाँ से, मैं बताता हूँ। सही बात है। क्योंकि जब आप लाल हरा देखते हो ना, तो आप है ना रिवेंज स्टेट पे आ जाते हो, रिवेंज स्टेट कर रहे हो तो लाल हरा करके करते आप फंस जाते हो। करेक्ट। तो मेरे पास क्या हुआ, स्क्रॉल करते करते एक रील आ गई थी कि मैं पता साइकोलॉजी मेरी क्यों खराब नहीं होती है, कि इन्फ्लुएंसर या कोई बोल रहा था, मेरे को नाम पता नहीं, वो बोलता था कि मैं सारे कैंडल का कलर ब्लैक कलर कर देता हूँ। सही है। तो वो बंदा बोलता है अब कलर ही नहीं है तो कोई रिवेंज नहीं, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस मार्केट का वो है। सही तो है। मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है, क्योंकि हम भी तो वही ग्रीड फियर एंड ईगो इसके साइकिल में फंसा हुआ है, मैं भी। करेक्ट। तो मैंने क्या करा था कि कलर का ना ये तो इसको ब्लैक कर दिया, सारी कैंडल को। कैसे कर सकते हो गाइस, मैं बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं आता तो यहाँ पे ये आप कलर चूज कर सकते हो। तो ये ब्लैक 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 ब्लैक, ओ सबको अपन ब्लैक कर देंगे, सबको ब्लैक कर दिया, तो सब एक जैसी हो गए, अब सब एक जैसी हो गई, इमोशन हट गया, इमोशन हट गया, ब्लैक ब्लू वाला। तो वहां पे जब मैं ट्रेड ले रहा था तो मेरे को तो पता था कि ये पिन बार है, बट मैं ये जब लाइव ट्रेडिंग बैठते बैठते ये भूल गया था कि मैं पिन बार है, रेड है, बट वो ब्लैक कलर में रेड दिख नहीं रही है। बॉटम्स में एंट्री लेता था सपोर्ट पे और मेरे को टारगेट मिल जाते थे। तो उससे पहले विनिंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% और विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% पहुंच गई। मैंने कहा यार लाइक ऐसा क्या हो गया, एक दिन क्या हुआ, चार्ट रीसेट हो गए। और मैं थोड़ा डेटा एनालाइज करता रहता हूँ, नए नए सेटअप्स को टेस्टिंग वगैरह ट्रायल करता रहता हूँ, जो भी मैं लर्निंग आज भी स्टार्ट रखता हूँ। ओके। तो उसके अंदर मैंने कहा यार यहाँ पे तो मैंने ट्रेड ली थी, वो भी बाई की ट्रेड ली थी, बट कैंडल तो रेड थी। सही बात है। तो फिर मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, उसका नाम भी दीपक था। दीपक सर नहीं, समझ गया। हाँ, दीपक कलाल। हाँ हाँ ठीक है। तो वो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये चीज मैंने देखी है और इसके कारण मैंने पैसा कमाया। ठीक है। अच्छा खासा 1-1.5 लाख रुपए एक हफ्ते में कमा लिए थे, वो 4 लाख के कैपिटल से, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये चीज देख, और हम दोनों बैठे 4 घंटे हमने बैक टेस्ट करा। ओ भाई साहब जबरदस्त तरीके से, भयंकर। हमें लगा कि अब तो हमने मार्केट के सब सीक्रेट निकाल लिए। ठीक है। ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट वर्क्स ऑन 6 डिफरेंट सेटअप्स। ठीक है। लेकिन बेसिस स्टॉक मार्केट का बेसिक स्कोर यहाँ पे बता रहा हूँ। अब हमने ये 11 नवंबर जो आपने चूज करा था, इसके अंदर सबसे पहली कैंडल बेयरिश पिन बार, ठीक है। उसके बाद में ये अनस्ट्रक्चर्ड कैंडल है, वो अभी मैं बताने वाला हूँ। बुलिश पिन बार, राइट, ठीक है, फटा ऊपर गया, और इसका हाई का टारगेट इन्होंने हो गया था, अचीव कर दिया, अचीव करा। जीटीआई इंडिकेटर यहाँ पे लगाते हैं, देखते हैं कुछ मिल जाए, जादू कुछ मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर तो चल। अरे क्या बात है ना, ओके, सपोर्ट था, बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट था, इंस्टेंट धाड़ करके गया। और आप जो पूरे दिन बैठे 15-20 पॉइंट कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ एक सिंपल स्ट्रक्चर की तो नॉलेज सीखनी थी। तो ये कहानी थी। अब आप देखो यहाँ पे कोई भी बियरिश हैमर ढूंढते हैं, ये देखो एक और मिल गया गाइस, बियरिश दिख गया, बिल्कुल कैंडल रेड है, स्ट्रक्चर आपका बुलिश है। हाँ, तो कहीं ना कहीं उसी चक्कर में आप देखिए ऊपर तड़ गया, उसका हाई भी तोड़ दिया और भी अच्छा खासा ऊपर चले गया। अपन को यूजर को एक वो दे देना चाहिए, क्या दे देना, स्टडी मटेरियल। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, एक सिंपल सा कर लेते हैं, मतलब इधर तो YouTube पे तो ऑप्शन नहीं रहता है। हाँ। मैं आपका इंस्टाग्राम जो हैंडल रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो जो भी जाके वहां पर डीएम करते कैंडल, ताकि पता रहे कि भाई अपने इधर से आ अभी गए 5 वीडियो है, तो कैंडल का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप उधर जाके डीएम कर सकते हो, फॉलो करके। बिल्कुल, अगर हो सके तो फॉलो जरूर कर लेना। और हाँ, फॉलो करके आप इनको डीएम कर दीजिएगा, तो ये पूरा पीडीएफ आप पूरा मटेरियल भी दे दीजिएगा, जिनको लर्नर सीरियस है उनको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो बुलिश था ऊपर, शायद 11 नवंबर था क्या? यस, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे आप देखो
ये बुलिश हैमर था करेक्ट। ऊपर, और ढूंढे तो सो दिस इज इट। सो सर अब आती है थर्ड कैंडल, ठीक है। नाम है मदर कैंडल। तो अब तक हमने बैट चला लिया, उसके पहले इंजेक्शन चला लिया, और अब हम मदर कैंडल कर रहे हैं। भाई बताइए, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लाते ही रहते हैं हमेशा। सो मदर कैंडल हमने ये बताया कि पैसा ऊपर की साइड डला है करेक्ट या नीचे की साइड डला है, बिल्कुल राइट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कैंडल में दोनों साइड पैसा डल जाए, एक ने नीचे से पैसा, एक साइड में दोनों तरफ से, इधर से भी उधर से भी, उधर से भी। ओके। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर मार्केट क्या होगा? मेरे हिसाब से अटक जाएगा, साइडवेज तरफ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों तरफ से हो रहा है ना, ठीक है। अगर मार्केट में नीचे से भी वीक पड़ा, इससे भी वीक पड़ा, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल आप कह रहे हो। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एक भाई छोटा है एक बड़ा है, ऑब्वियसली मेजरमेंट करके तो होगा नहीं, बट हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज का हो गया, ठीक है, बट स्ट्रक्चर्ड है। अगेन उसने जो इंजीनियर था ना उसने डिजाइन करी, ही इज वेरी स्मार्ट गाय, वो पक्का इंडियन था। आज इस कैंडल के साथ मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लो कि दोनों साइड है ना पैसा डला है, ठीक है, अब दोनों भाई एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ठीक है, टांग खींच रहे हैं, तो फिर एंट्री किसकी होगी? मम्मी आ जाएगी। हाँ, दो भाई हैं लड़ रहे हैं तो मम्मी आती है भैया, ठीक है। तो अब जब मम्मी आएगी तो आपको मैं थोड़ा विजुअल देख के दिखाता हूँ। ओ भाई, ये भाई क्रेडिट टू द मिनी डॉट आर्ट, बट हाँ यार, पुराने जमाने में तो डैड घर के बाहर जाते थे काम करने के लिए, मॉम घर पे रहती थी। और एक खासियत देखना, जब घर में दो भाई होते थे ना, मम्मी जब किचन में होती थी ना, तभी बड़ा भाई छोटे भाई को मारता था। आज तेरी खैर नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। और छोटा भाई हरामी, हाँ है ना, वो रोने लग गया। नालायक होते हैं। तो कौन आएगी? मम्मी। क्या लेके आएगी? ये तो बेलन लेके आ रही है। सो दिस इज अ बेलन कैंडल, ठीक है। अच्छा, ये बेलन कैंडल है। भाई क्या क्या करवा रहे हैं, पहले डॉक्टर का इंजेक्शन, सचिन का बल्ला, और अब मम्मी का बेलन, ठीक है। अब सर मेरे को ये बताओ कि मार्केट में बड़े लोग कौन है, इंस्टीट्यूट्स है या रिटेलर है? ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट से गाइस, पक्का इंस्टीट्यूट है। हाँ तो ऑब्वियसली भैया इंस्टीट्यूट से। रिटेलर बड़े लोग हैं, रिटेलर बड़े लोग हैं। हाँ, ओके। मार्केट ऊपर जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रिटेलर के कारण। हाँ, हमें इतनी ताकत तो है। अगर मान लो मॉम आई है, बेलन लेके आई है, तो मॉम धुलाई किसकी करेगी? मॉम धुलाई करेगी। एक ने तो उसका खून इतना मारा कि उसका ना कि सूज गया और रोने लग गया। हाँ। तो मॉम धुलाई किसकी करेगी? छोटे भाई की या बड़े भाई की? यार मॉम तो सबकी धुलाई कर देगी एक तरीके से, टेक्निकली। नहीं, एक तो रो ही रहा है ना, तो दूसरा जो रोआ तभी तो मम्मी को पता चला। जो तेज चल रहा ना, जो मार रहा है, उसको मारेगी। वो मार रहा है, तो मम्मी धुलाई करेगी बड़े इंसान की, बढ़ेगी। और बड़ा कौन है, इंस्टीट्यूट या रिटेलर? रिटेलर बड़े क्यों है, आज आपको समझना पड़ेगा कि मम्मी जिसके पास सहन शक्ति ज्यादा है ना, ठीक है, उसी को मारती है। और सहन शक्ति तो रिटेल के पास है भैया, नुकसान कर करके भाई। तो रिटेलर जो 100% कैपिटल गवाता है फिर आता है, तो बार बार आता रहता है। बड़े भाई को पता है कि मैं इसको मारूंगा, मम्मी आएगी फिर भी मारेगा। बिल्कुल राइट, करेक्ट। मम्मी मारेगी फिर भी आऊंगा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर एक्चुअली मैंने स्टार्ट में बताया था जीरो सम गेम के अंदर कि मार्केट ऊपर जा रहा है जस्ट बिकॉज रिटेलर्स आर लूजिंग मनी या फिर नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है। करेक्ट, राइट, एफएनओ ट्रेडिंग में, इसलिए उसका ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो अब बना कहता है कि मतलब किसी को अगर धुलाई करनी हो, ठीक है, लाख रिटेलर को धुलाई करेंगे वो ज्यादा इजी है रादर देन किसी एक इंस्टीट्यूट को बर्बाद कर देंगे। सही बात है। सी ओके, है ना। सही। और इंस्टीट्यूशंस के दे आर हेज फंड्स बेसिकली, ठीक है। हेज फंड्स के अगर मान लो गलती से 3% का स्टॉप लॉस लग जाए तो उनकी हाई लेवल मीटिंग लगती है। करेक्ट। और हर किसी की नौकरी भी जाती है, सब कुछ जाता है, तो वो तो बड़े डिसिप्लिन चलते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। अब रिटेलर क्या बड़ा इनडिसिप्लिन चलता है, तो धुलाई किसकी होगी? रिटेलर की। तो जब ये कैंडल आ जाएगी, बेलन जैसी कोई कैंडल बनेगी, अब थोड़ा थोड़ा वैसे मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। ओके, ठीक है। तो मार्केट
एक बड़ा भाई इसकी टांग पकड़ेगा, इसकी टांग पकड़ेगा, डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ हड्डियां तोड़ेगा। और ये कैंडल इंडिकेट करती है कि मार्केट में वेल्स आएंगे। तो गाइस इस वीडियो में बने रहना। मैं वेल्स के पैटर्न, शार्क्स के पैटर्न, 4 तरीके के लोग होते हैं मार्केट के अंदर। ये हम अगले पार्ट में अब हाँ लाइक कहना कहते हैं इसी पार्ट में पैटर्न्स आर यू श्योर? नहीं, चलो नेक्स्ट पार्ट में। तो अगले पार्ट में आप बताने वाले हो इंस्टीट्यूशंस के एक तरीके से मैं बोल दूं ऑपरेटर्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या देख के कैसे कौन से पैटर्न्स देखते हैं और क्या करते हैं, उनकी एंट्री किस पैटर्न के साथ हो सकती है, मतलब वो क्या पैटर्न बनाते हैं। हाँ। और वो आप सिखाओगे सबको फ्री में। भाई साहब गजब। मेरे YouTube चैनल पे लाइव भी आओ, मैं लाइव उसका नहीं कहते होते हुए भी लाइव का टाइम बताओ, अब लाइव कब कब या तो शाम को 7 बजे रहता है या 9 बजे रहता है। शाम को 7 या 9, खैर तो लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो उनको नोटिफिकेशन हाँ, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना। मैं वो नीचे लिंक डाल दूंगा आपके चैनल का। BTC वेल हंटर का ना कहते मेरे एक स्टूडेंट है, वो चलाता है बेसिकली, मेरे को नहीं टाइम मिलता। कोई बात नहीं, आपने जो स्क्रीन पे दिखाया था वही वाला चैनल, करेक्ट? दैट मैंने बहुत सारे प्रॉफिटेबल स्टूडेंट्स बनाए तो सबको काम पे लगा दिया कि देखो चाइनीज गवर्नमेंट इज वेरी स्मार्ट। उन्होंने अपने यहाँ ट्रेडिंग बंद करवा के और 10 साल 12 साल के बच्चों को ट्रेन करा है। राइट नाउ दे आर द वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड। वाओ, ओके। तो लाइक फाइनेंशियल ये जो भी स्टॉक मार्केट है, इट वाज मेंट टू मेक मनी, ठीक है, बट हमें यहाँ डिमोटिवेट करा जाता है। करेक्ट, ठीक है, दिस इज दिस स्टॉक मार्केट सट्टा है, तो सट्टा वाला पार्ट मैं आपको ये आज क्लियर करा देता हूँ इस सीरीज के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमें इतना कैपेबल होना है कि हम मना के तो गोरों से लूट के लेके आए। क्या नोबल सोच है। हमने आज बहुत सारी चीजें सीखी अभी पेंडिंग है एक अभी भैया अभी टिके हो तो बोनस मदर कैंडल को हम लाइक कहना कहते हैं इग्नोर करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी मदर कैंडल का हमको बेसिक आपने समझा दिया, बाकी तो आप अपने चैनल में समझा देना। बाकी का आप हाँ चैनल में समझा दूंगा। अब हमको आपने मेरे को पहले बताया था कि एक और आप ऐसा तो छोड़ोगे नहीं। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स की बात कर रहे थे, पैसा जा रहा है। अब हम वीक की बात कर रहे हैं। वीक पैसा यहाँ पे थोड़ा कम बनेगा, ठीक है, बट यहाँ पे डेफिनेटली बनेगा। तो बताइए भाई कैसे बनेगा? कैसा बनेगा? तो जिसकी स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी उसकी वीक कैंडल भी होगी। बिल्कुल। तो पिन बार की वीक कैंडल आपको दिखेगी लॉलीपॉप जैसे या आइसक्रीम कुल्फी जैसे। कुल्फी, ठीक है। हाँ, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जितनी भी थी अभी तक सारी है ना शार्क्स की कैंडल है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पीपल इन द मार्केट। ठीक है। अगर आप हम यहाँ देखें इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट। ठीक है। फर्स्ट प्लेयर है वेल्स, ओके, ठीक है, जो 1000 पॉइंट रैली सेटअप है, एक मेरा सिग्नेचर सेटअप है जो फर्स्ट पॉडकास्ट से बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। पॉइंट रैली निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट्स, जस्ट फॉर अ डिस्क्लेमर, ठीक है, बट सेटअप का नाम है 1000 पॉइंट रैली सेटअप जो मैंने डिस्कवर करा। सेकंड रहता है शार्क्स। दीज आर द इंस्टीट्यूट्स बेसिकली। बिग वेल क्या ना कि वो शार्क्स को खाने का काम करती है। जो DIAs होते हैं, ओके, दीज आर लाइक मोस्टली शार्क्स ओनली, ओके, दूसरों के एसएल हंटिंग को काम करते हैं। ठीक है। तो जिस दिन DIAs मेजर बायर हो तो नेक्स्ट दिन देखना आपका एसएल हंटिंग हो गया होगा। गॉट इट। ठीक है। सो FIIs अगर मार्केट में हो तो आप देखो पैसा इजीली बनता है और अच्छा बनता है। ठीक है, राइट, डन। देन थर्ड प्लेयर इज स्टैग। हाँ, रॉयल स्टैग नहीं, हाँ, रॉयल स्टैग नहीं, स्टैग एंट्री वाले। स्टैग एंट्री मतलब बेसिकली डियर की खासियत होती है दे हॉप। हाँ, इधर से उधर, उधर से उधर। छोटा बच्चा है तो वो इधर से उधर घूमता रहता है। हाँ, बट दीज आर लाइक HFTs, ओह, हाई फ्रीक्वेंसी टर्म्स, एंड दीज आर द इंस्टीट्यूट्स। वो तो वेल्स हो गई, ठीक है। वेल्स वो है जिसके पास 10-10 हजार करोड़ 20-20 हजार करोड़ के एक शेयर पड़ा है। ब्लैक रॉक हो गए या फिर अना कहते हैं बड़े बड़े लोग जिनका नाम नहीं लेते बेसिकली। हाँ, देन कम्स फोर्थ प्लेयर। ये कौन हो सकता है? फिशेस होनी चाहिए मेरे हिसाब से, या तो फिशेस या पिग्स। pigs always get slaughtered. Yes, whale will come, slaughter pig, sharks will come, slaughter तो pig. पहले हमको एंड ये क्या करेंगे, जो पिग के अंदर जो निवाला आने वाला होता है ये लेके भाग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके निकल लाइक जेन स्ट्रीट।
ओ HFTs करेक्ट. हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स. ठीक है. दीज वर्क्स ऑन फिप. दीज वर्क्स ऑन कैंडल पैटर्न. ओके. वेल्स वर्क ऑन कैंडल पैटर्न. ठीक है. फिब्स जो आपने लास्ट पार्ट में बताया था. ठीक है. वीक ये कैंडल और वीक कैंडल पैटर्न. गॉट इट. ठीक है. अब पिक्स क्या करते हैं ना कि यहां से ब्रेकआउट आया वहां पे ट्रेड लेंगे. ये चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट आया वहां पे ट्रेड लेंगे. चॉच वॉच पता नहीं. हाँ समझ गया. ठीक है. लाइक मार्केट जिस साइड भाग रहा है उस साइड की ट्रेड लेना. दैट इज अ साइन ऑफ पिक. ओके. मतलब आप ब्रेकआउट आ रहे हो तो आपको क्या लगता है जिसने इंस्टीट्यूट. देखो मार्केट में सबसे पहले कैंडल बनेगी. ठीक है. कैंडल पे कैंडल पैटर्न बनेगा. मॉर्निंग स्टार या फिर डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न वगैरह ये सब बनेंगे. देन उस पैटर्न का ब्रेकआउट आके चार्ट पैटर्न बनेंगे. ओके. चार्ट पैटर्न में होंगे फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट थ्योरी. ओके. और वो फेक ब्रेकआउट रियल थ्योरी आपको पता नहीं. करेक्ट. पता भी है तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो अपनी पोजीशन ऑलरेडी ले चुके हैं. अब बच्ची कुच्ची है ना कि बच्चों आपको क्या लगता है कि ये खाने देंगे क्या ये लोग या फिर पिक्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है. तो वही ना कि पिक्स के लिए कुछ बचा ही नहीं है बिकॉज पिक्स के पास एक ही ऑप्शन है. पिक्स आर कॉकरोचेस. दे आर कॉकरोचेस. हाँ वो वेल्स के ऊपर बैठ के सवारी कर सकते हैं. शिप से गिर के वेल के ऊपर. ठीक. राइट. लाइफ ऑफ अ पाई. देखो वेल्स. हाँ ठीक है. बेसिकली वेल्स का क्या रहता है ना कि दे कांट टर्न देयर पोजीशन because they are very heavy. They are very heavy. They can एक ही लाइन में चलते हैं. तो वेल्स खाती है शार्क्स को. शार्क्स खाते हैं स्टैक्स. पिक्स. So okay. वेल्स आर वेरी मेमथ. बिग मेमथ. शार्क्स की ना कि तो बहुत गंदी चीज होती है कि आसपास में अगर मान लो कोई पिक्स दिखा तो इमीडिएटली खाते हुए आगे जाएगा. अच्छा. ओके. राइट. दे कैन इजीली मूव. राइट. इफ दैट इज द केस तो जितनी भी कैंडल होती है अभी तक मैंने जितनी भी कैंडल बताई दीज आर ऑल शार्क्स कैंडल्स. ओके. 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 ठीक है. कैंडल पैटर्न जब बन जाते हैं मल्टीपल शार्क्स मिलके फिर एक व्हील पे अटैक कर सकती है. गॉट इट. राइट. बट हाँ ये चीज ध्यान रखना कि मल्टीपल कैंडल्स मतलब बुलिश पिन बार डोजी वगैरह मल्टीपल ये बन के एक कैंडल पैटर्न बनेगा. उससे हम वेल्स पे अटैक कर सकते हैं. गॉट. बट सिंगल नहीं कर सकते. ठीक है. अब स्टैक्स क्या होता है ना कि वो बंदे होते हैं ये दीज आर क्लेवर फॉक्सेस. व्हाट दे रियली डू. वेल्स का प्रॉफिट बुकिंग कोई एक पॉइंट्स थ्योरी होगी जैसे 1000 पॉइंट वाली बता रहा हूँ. निफ्टी का 300 पॉइंट होता है. आप अपने चार्ट पे 300 पॉइंट ऑल टाइम हाई से मार्क करके उसको देख लेना. ठीक है. सो उसके अंदर 300 पॉइंट का आप मार्किंग. शार्क्स का भी कुछ होता है बट वो बहुत डिटेल हो जाएगा. नहीं कोई बात नहीं. अभी हम बेसिक नॉलेज दे रहे हैं. बिल्कुल. ठीक है. तो इसके अंदर आना कहते हैं आपको स्टैक क्या करते हैं जब ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तब एंट्री लेते हैं या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तब एंट्री लेते हैं. ओके. ओके. तो ये जब इनकी पास मजबूरी है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा. उस मजबूरी का फायदा कौन उठाता है. स्टैक फॉक्सेस. ओके. हमें क्या बनना चाहिए. हमको तो पिक नहीं रहना चाहिए यार. फॉक्सी बन सकते हैं हम क्योंकि उतने तक ही हम या तो वेल्स के पैटर्न के साथ एंट्री ले सकते हैं. ये उनके ऊपर बैठ जाए अपन वैसा. हाँ ठीक है. हम इनके ऊपर बैठ जाएंगे तो पूरा राइड कर लेंगे. ठीक है. ठीक है. वो आप क्या करते इनके आप क्या करते हो. मैं ना बेसिकली शार्क्स या फिर वेल्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं ना. ठीक है. जिस लेवल पे उस पे ना कहते हैं वो कैंडल्स जो बनेगी जो अभी मैं बताऊंगा उसके ऊपर एंट्री करता हूँ. एक बहुत ही अच्छी थ्योरी बताता हूँ. ओके. मनीष की अच्छी बात ये है ना कि मनीष को जो जो सब बता देता वो. हाँ ठीक है. सो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स तो मैंने बता दी. पिन बार डोजी एंड ना कहते हैं हैमर. बिल्कुल. स्ट्रॉन्ग हैमर. ऑल दीस आर ये असली नाम है. हाँ ठीक है. स्ट्रॉन्ग हैमर. ओके. नाउ कम्स वीक कैंडल्स. वीक पिन बार. अब हैमर दो टाइप की होती है. ओके. ओके. एक ये होती है. अब यार जिस बंदे ने ये डिजाइन करी अगेन ही वाज अ इंडियन. मैं आपको ओपन करके थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देना. बिल्कुल बिल्कुल. हनुमान जी. हनुमान जी की गदा. GADA. परफेक्ट. ठीक है. संकट मोचन फाइनली स्टॉक मार्केट का हम आपको दिखाते हैं जिसके कारण वेल्स प्रॉफिट बुकिंग का करते हैं. ये वो वाली कैंडल है. तो मार्केट में दो ही वेल होती है. एक तो मॉम जो कभी भी किसी की धुलाई कर सकती है. दूसरे ना कहते हैं एक ही लिविंग गॉड है राइट नाउ जो बोलते हैं हनुमान जी है. बिल्कुल चिरंजीवी हैं. तो इनका जो गदा है
बेस्ट एग्जांपल ये ले लेते हैं या फिर ये ले लेते हैं, हाँ मल्टीपल, ठीक है। ठीक है। इसको हम पहले पिक्चोरियल फॉर्म में दिखाते हैं। लाइक इंस्पिरेशन कैसे लिया, देखो आज बड़ा प्राउड फील होगा। थर्ड फोर्थ कैंडल इज डोजी। डोजी के अंदर भी दो टाइप की होती है, एक एनोमली वाली डोजी होती है और एक ये रियल डोजी होती है, ठीक है। ठीक है। सो इसको अगर आप देखो तो गधा से मैच नहीं कर रहा क्या? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और अभिषेक सर का कुछ महीने पहले एक वीडियो आया था मेरे साथ, उसके अंदर मैंने इस कैंडल की खासियत बताई थी एंड वो वीडियो मेरा वायरल हो गया बहुत ही ज़्यादा। हाँ, यस। एंड एक्चुअली लोगों ने यूएस यूके से लोगों ने बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करा वाओ, कि वी जस्ट अप्लाइड योर थ्योरी एंड इट इज़ वर्किंग एवरीवेयर इन द मार्केट, गजब, इन एवरी मार्केट इन द वर्ल्ड। वाओ, नाइस। सो आज ये डिसाइड लाइक करना कहते जितना मेरी रिसर्च है इंडियंस ने ही सब चीजें डिजाइन करी है। गाइस अपने पे थोड़ा कॉन्फिडेंस, क्या बात है, प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी इंडियन, राइट। वेलकम। तो बट ये भी हैमर है, ये भी हैमर है, दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें छोटा सा वो निकला हुआ ना, गधा है वो, ये काइंड ऑफ रियल हैमर दिखता है। करेक्ट। अगर आप रियल हथौड़ा देखोगे ना, हाँ, there is a तो wooden थोड़ा stick, सा वो, हाँ, थोड़ा सा बाहर थोड़ा रहता सा है। निकला रहता है, करेक्ट। ये करेक्टर वाला ना कहते हैमर रहता है कि कोई भी कारपेंट्री का वर्क होता है ना, हाँ, तो वहाँ एक ये वुडन, थॉर का है, हाँ बेसिकली थॉर का हथौड़ा जो ब्रेक होने पे टूट भी सकता है। टूट भी सकता है, टूटा भी है थॉर का हथौड़ा तो। हाँ टूट सकता है, तो ये टूट सकता है। बिल्कुल। तो दिस इज अ फेक हैमर। और इंटरनेट पे जो इसका ज्ञान है, लाइक मेरे अकॉर्डिंग फेक हैमर है। सो दिस इज अ फेक हैमर, ठीक है। अब हम जब सर्च करते हैं हैमर, ठीक है, करेक्ट। सबसे पहले ये हैमर कौन सी दिखी आपको? इनवर्टेड। अब जो कैंडल ही फेक है, ओह ओके, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, करेक्ट। बट ये वाली हैमर है, इट्स रियली गुड। तो दिस इज इन्वर्टेड हैमर एंड दिस इज हनुमान जी हैंडल, बेसिकली रियल हैमर, ओके, ठीक है। सो रियल हैमर गधा है भाई, हाँ, ठीक है, और लिटरली वहाँ पे वेल्स प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ओके, तो एक मैं बहुत ही जाने से पहले बिल्कुल, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेटअप बताता हूँ ट्रेडिंग के लिए। वी आर ऑल ईयर्स, बताइए। बहुत ही मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला ट्रेड प्लान है आपके लिए गाइस। ट्रेड प्लान अगर आपको करना है तो ट्रेड प्लान में होगा क्या, पहले पैसा आएगा, मनी विल कम, मनी इन, ठीक है, ठीक है। देन मनी आउट, पैसा आएगा, फिर बाद पैसा- में प्रॉफिट बुकिंग होगी। करेक्ट, पहले तो प्रॉफिट बुकिंग हो नहीं सकती। बिल्कुल, तो पैसा आएगा तो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनेगी। लेट्स सपोज से इट्स अ स्ट्रॉन्ग हैमर, ठीक है। पैसा निकलेगा तो कौन सी कैंडल बनेगी? वीक, वीक हैमर। करेक्ट, वीक हैमर, अगर मान लो कि वीक हैमर का ब्रेकआउट आया, इसमें मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो आपको वीक का मतलब क्या होता है? वर्ड वीक का मतलब क्या हुआ? कमजोर, कमजोर। तो कमजोर लोगों को सबसे ज्यादा थप्पड़े पड़ती है, हाँ बहुत पड़ती है भाई, राइट। तो वीक का मतलब ये होता है कि उसका स्टॉप लॉस भी जाना चाहिए, सही बात है, ठीक है, राइट। हाँ, तो इफ दैट इज द केस, एक सेटअप बनेगा जिसके अंदर ब्रेकआउट आएगा, सपोर्ट लेगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में मार्केट होगा सेल ऑन राइज, ओके, ठीक है, क्योंकि ये वीक है करेक्ट, फंडामेंटली, राइट। बट अगर मान लो ब्रेकआउट देके इसका स्टॉप लॉस चला जाए, ब्रेकआउट देके इसका स्टॉप लॉस चले जाएगा, अब मार्केट के पास नीचे जाने के कोई रीजन नहीं है। दैट इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ओके, ठीक है, पैसा आया, कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, पैसा निकलना चालू हुआ, उस पर भी स्टॉप लॉस चला गया, तो अब मार्केट के पास नीचे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और पास में कोई सपोर्ट हो गया, वेल्स का कोई भी सपोर्ट हो गया, तब तो आपकी ये ट्रेड जबरदस्त जाएगी। गॉट इट, दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप टिल डेट। स्टॉप लॉस रहता है निफ्टी ऑप्शंस में 4 से 7 रुपए, 400 ₹100 के ऑप्शन, 90 रुपए के ऑप्शन में, ठीक है, ठीक है। एंड रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट इज लाइक मोर देन 10 रुपीज, 12 रुपीज, 15 रुपीज, इवन 20, लाइक मिनिमम 25 रहता है बाय द वे, ठीक है। बट आप में हिम्मत होनी चाहिए कि यहाँ पे स्टॉप लॉस में एंट्री लो, गॉट इट, क्योंकि इसके नीचे आप सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल के यू टेक अ एंट्री, इवन इफ यू लाइक 1:2 का मिनिमम टारगेट रहता है, ठीक है। दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप। वाओ, ओके,
ओके, क्योंकि ये मार्केट 1:2 का होता है। 1:2 का। Nice. क्योंकि ये मार्केट के स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल पे है। ये कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसका एक फंडामेंटल है। सही बात है। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं आज तक। हाँ यार, ये तो बहुत ही नॉर्मल EMA, SMA, DMA, सब उसमें लग गए और इसमें अगर आपने बॉलिंजर बैंड लगा दिया तो तबाही। अरे बाप रे। देन आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस भी कितना लाइक जा रहा है या नहीं जा रहा। वाओ, ओके। सो दिस इज द ओनली इंडिकेटर राइट नाउ मेरे अकॉर्डिंग जो न्यूट्रल इंडिकेटर है, जीरो सम गेम खिलवाता है। बॉलिंजर बैंड, हाँ, इसके बारे में हम और थोड़ा समझ सकते हैं आने वाली वीडियो में से अगर जैसे जैसे फ्लो होता है टाइम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो दिस इज द ओनली इंडिकेटर राइट नाउ। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो नीचे कमेंट्स में बीबी लिख दीजिएगा। बीबी लिख देना, वी विल मेक 4th वीडियो उसका बना देंगे। ठीक है। सो दिस इज व्हाट कैंडलस्टिक थ्योरी इज। अब मदर कैंडल की भी बता ही देता हूँ लगे हाथ। ये देख, मैंने क्या बोला था, मनीष की अच्छी आदत है, जब देता है तो पूरा ही दे देता है। हाँ, बिल्कुल। सो बेसिकली दिस इज वीक डोजी। करेक्ट। ठीक है, दिस मींस मार्केट यहाँ से नीचे आया, अब ट्रेंड एग्जॉस्शन की कैंडल है। करेक्ट, ठीक है। इसको हम मास्टर कैंडल बोलते हैं। मास्टर कैंडल, हाँ, ठीक है। तो वही है ना कि मम्मी मास्टर है। हाँ, बेलन लेके मॉम आती से है। ही, लड़के लोग तो सब मॉम से ही सीखते हैं। इवन लाइक सिस्टर्स भी है ना कि मॉम से ही सीखती है मोस्टली। तो पापा से सीखे ना सीखे, मॉम से जरूर सीखेंगे। बिल्कुल राइट। सो दिस इज बेलन, इसलिए बोलते हैं डोजी इज द वन ऑफ द मोस्ट लाइक अगर आप कहीं पर भी किसी से भी कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करते हो, डोजी का जरूर जिक्र कहीं ना कहीं होता है। करेक्ट। मॉर्निंग स्टार में भी ये डोजी है बीच में। शूटिंग स्टार का पता नहीं। हाँ, मॉर्निंग स्टार में भी है। हाँ, ठीक है। मॉर्निंग स्टार में वगैरह मेरे को नाम नहीं पता गाइस। मैंने आपको स्टॉक मार्केट के ना कहते हैं थोड़े वो बेसिक्स मेरे को इजियर वे में बता रहे हैं। इजियर वे में स्ट्रक्चर बताया मैंने। करेक्ट। ठीक है। अगर मेरे को मेरी किस्मत अच्छी थी कि आई नेवर डिड एनी कैंडलस्टिक कोर्सेस। नाइस। खुद से नाम, हाँ, खुद से ही मैंने लाइव मार्केट में जो चीजें हो रही थी उसका लाइक हमने 4 साल तक ना कहते कंटिन्यूअसली ना कहते करता गया। वाओ, ओके। सो एंड रिजल्ट ये निकला कि आप ये सब चीजें लाइव मार्केट में देख भी लेना, इट विल गोइंग टू वर्क सुपर्ब। और इसके अंदर आप ना कहते अगर एलिट वेव थ्योरी लगा दे तो आपके विनिंग सेटअप निकलेंगे जिनकी 88% विन रेट रहता है। वाओ। इवन लाइक मेरे बूट कैम्प के अंदर US UK के लोग आए थे। लाइक इफ यू गो टू माय गोस्ट ट्रेडर बाय मनीष माहेश्वरी, कहाँ गया, क्योंकि मेरा गोल है कि इंडिया के अंदर नेक्स्ट 100 मेंटोर्स रेडी हो। तो इसके अंदर अगर हम चलते हैं, दिस इज माय स्टूडेंट चैनल, दिस इज माय चैनल। वैसे तो हम कॉलेब में जाएगा ना। हाँ हाँ, कॉलेब में जाएगा मनीष। Manish Maheshwari, if you search Ghost Traders by Manish Maheshwari, if you go there, आप यहाँ पे अगर रिव्यूज चेक करोगे वीडियोस के, सो पीपल कमिंग फ्रॉम, ये तो हमारे विशाल जी है। ये देखो मैम यूएसए से आई थी एंड ही केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अगर आप नीचे देखो मॉर्गन ही इज फ्रॉम हैदराबाद एंड ये डॉक्टर है बहुत ही बड़े। अरे वाह। सो मल्टीपल लोग है ना कहते हैं ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड है ना कहते हैं हमसे सीखने के लिए आते हैं। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम टीचिंग। लाइक मैं इनका सबका लाइव लेता हूँ, गॉट इट। लाइव ना बताता हूँ कि ये वीक कैंडल बनी, ये ऐसा बना, मार्केट ऐसा करेगा, तो पीपल बिलीव अस। सो दिस इज ऑल द लाइक रिसर्च व्हिच आई डिड। अमेजिंग। सो दिस इज व्हाट जीरो सम गेम एंड कैंडलस्टिक थ्योरी। अमेजिंग। और जीरो सम गेम को थोड़ा और डिटेल मैनर में देखना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वो डीएम कर दीजिएगा तो आपको पीडीएफ वी विल प्रोवाइड यू। जीरो सम गेम के अंदर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज के साथ कैसे उसको कैलकुलेट करना है। अमेजिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट। सो मनीष, आज तो ऑलरेडी काफी मजा आ गया। तो फर्स्ट पार्ट है तो शुरुआत है। आई एम प्रीटी श्योर लोग ढेर सारे लाइक्स करेंगे ताकि जल्दी नेक्स्ट पार्ट आए। और नेक्स्ट पार्ट में हम पैटर्न्स समझेंगे बड़े बड़े लोगों के, ऑपरेटर्स और ऑपरेटर के पैटर्न वगैरह सब। अमेजिंग अमेजिंग। अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आते हैं देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके भी जो क्वेश्चंस है आप बताइए, बिकॉज हम पार्ट्स और बनाते जाएंगे। तो मेक श्योर आप लाइक कीजिए। मुझे तो बहुत मजा आया एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत आसान तरीके से मनीष ने काफी सारी चीजें सिखा दी हैं। तो आप अपनी लर्निंग्स भी नीचे लिखिए, कमेंट्स में आप बताइए आपके डाउट्स भी क्या हैं। और ये फ्री में आपको दे रहे हैं, जो इतना बहुत भयंकर बाहर चार्जेस होता है, आपको पता है 1-2 लाख 3 लाख तक होते हैं, तो फ्री में मिल रहे हैं। पीपल आर रेडी टू पे इवन 5 लाख 10 लाख एग्जैक्टली। बट यहाँ पर मेरा इंटेंशन वो है ही नहीं, इतना वो था ही नहीं कभी, है ना। तो मनीष किस प्रकार से आपको पूरे तरीके से फ्री में मेरा इंटेंशन था कि 100 विशाल बनाना है।
हाँ इंटरेस्टिंग। वैसे इंडिया से 100 साल हो कुछ जाएंगे। इंटरेस्टिंग हो सकता है आने वाले समय में भी आएगा, क्योंकि मेरी और मनीष की इस पे भी बात हो रही है। वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप ट्रेडर में से एक होंगे विशाल जी, जिनका विन रेट 98% चल रहा है अभी। अमेजिंग। विशाल जी का साथ भी हमने एक वीडियो किया, आप जाके चेक कीजिएगा। और हम मनीष से रिक्वेस्ट करेंगे अगर विशाल जी को भी किसी पार्ट में हम ला सकें तो मजा आ जाएगा। I'll ask him, like जैसे ये मेरा एक स्टूडेंट है Okay. जो स्टॉक, वो भी है ना कितने नेट प्रॉफिटेबल हो गया वाओ। फ्रॉम 3 year लॉस टू नेट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वो अभी मुंबई ब्रांच के अंदर जुहू बीच के अंदर वो ही सिट देयर। अमेजिंग। सो तो बिल्कुल मनीष, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बढ़िया लेसन के लिए। Thank you so एंड दोस्तों अब हम मिलेंगे सेकंड पार्ट पे। जल्दी से कमेंट्स में आपके डाउट्स पार्ट 2 सब कुछ लिख दीजिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू मनीष। थैंक यू सर।